एक कमजोर बंदा जिसे स्कूल में सालों से बुली किया जाता है, वो एक दिन क्लास के दौरान अपनी आंखों के सामने अचानक एक क्वेस्ट पावर अप सिस्टम का पॉपअप देखता है, जिस पर वो अभी क्वेस्ट एक्टिवेट करने ही वाला होता है। तभी उसका हाथ गलती से बैक चे रैंक पर क्लिक कर देता है, जो उसके पास से वॉक करती जा रही होती है। यह देखकर वो नाराज होकर किमो हियान के फेस पर जोर से स्लैप मारती है। फिर किमो ह्यून को ऑर्डर देती है कि उसके लिए एक सैंडविच खरीद कर लाए और सेक्सुअल हरासमेंट का एक्सक्यूज देकर उसे पैसे देने से भी बचती है। यही अभी किमो ह्यून की पैथेटिक हालत चल रही है। इवन जब बातें पूरी तरह अनरीजनेबल होती हैं, तब भी वो रेजिस्ट करने से डरता है, जिस पर बाकी लोग उसे मॉक करते हैं। तो वो बस दिल में कसम खाता है कि एक दिन सबको 100 फोल्ड लौटाएगा, और फिर भी शर्मिंदा होकर उन्हीं बुलीज से अपोलोजाइज करता रहता है। स्पाइनलेस किमो ह्यून सिर्फ अपनी मॉम के सामने ही टफ बनता है। वो जोर देकर अपनी मॉम से डिमांड करता है कि उसे स्कूल से लीव लेने दे, क्योंकि वहां वो कुछ भी नहीं सीख पा रहा है। फिर भी किम सू ह्यून का असली इंटरेस्ट यूट्यूब चैनल चलाने में ओयो से, लेकिन उसकी मॉम इस अनरीजनेबल रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देती है, जिस पर किम द्यून इस गुड फॉर नथिंग को मॉक करता है और कहता है कि इसे लगता है इसकी लाइफ कोई फाइटिंग लाइव स्ट्रीम है और ये यूट्यूब चलाना चाहता है। डेस्परेट होकर किमो ह्यून समझ नहीं पाता कि उसे ऐसी लाइफ क्यों जीनी पड़ रही है। तभी उसी मोमेंट क्वेस्ट पावर अप सिस्टम का पॉपअप फिर से दिखाई देता है, जिस पर किमो ह्यून डिसाइड करता है कि इसे ट्राई करके देखता है आखिर ये है क्या। सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद बताया जाता है कि क्वेस्ट्स कंप्लीट करने पर कार्ड्स मिलते हैं, और अभी वाला एक ट्यूटोरियल क्वेस्ट है। बस अपनी मॉम से अपोलोजाइज करना है और उसे एक गोल्ड कार्ड मिल सकता है। किम सू ह्यून का पहला ख्याल आता है, क्या ये गोल्ड कार्ड सेल हो सकता है? जिस पर सिस्टम समझाता है कि कार्ड लेवल्स रेरिटी के हिसाब से रैंक्ड हैं, गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर और ब्रॉन्ज। किमो ह्यून ज्यादा सोचने का मूड नहीं बनाता और जोर से अपनी मॉम से पहले के बैड टोन के लिए अपोलोजाइज करता है। यह देखकर किम देउन को लगता है कि इसका दिमाग आखिरकार खराब हो गया है। किमो ह्यून की लगातार मम्बलिंग के बाद आखिर क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। वो सोचता है गोल्ड कार्ड कम से कम 10,000 में तो बिकेगा, लेकिन फिर भी पहले कार्ड ओपन करके देखता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि ये एक कंज्यूमेबल कार्ड निकलता है जो हाइट 3 सेंटीमीटर बढ़ाता है। किम सू ह्यून पूरी तरह डम्बफाउंडेड हो जाता है, फिर थोड़ी हेजिटेशन के बाद भी इसे डायरेक्टली यूज कर लेता है। कुछ ही मोमेंट्स बाद किचन में खाना बना रही उसकी मॉम एक शाउट सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि किम सू ह्यून सच में 3 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। उसकी हाइट 168 सेंटीमीटर से बढ़कर 171 हो जाती है। तभी जाकर किमो ह्यून सच में मानता है कि ये अचानक आया क्वेस्ट पॉपअप रियल है। उसी समय उसकी मॉम उल्टा उससे अपोलोजाइज करती है। यह सुनकर किमो ह्यून रियलाइज करता है कि सालों से स्कूल में वो सबको अपोलोजाइज करने का आदी हो गया है, लेकिन उसने कभी उन लोगों को नोटिस नहीं किया जो सच में उसकी केयर करते हैं। अगले दिन किम सू ह्यून एक्साइटेड दिल के साथ स्कूल आता है। आखिर 168 से 171 जाना एक बड़ा लीप लगता है। यहाँ तक कि पास से गुजरती फीमेल क्लासमेट्स भी उसके चेंज को नोटिस करती हैं। तभी क्वेस्ट पॉपअप फिर से अपीयर होता है, जिसमें क्वेस्ट कंप्लीट करने पर एक गोल्ड कार्ड और एक सिल्वर कार्ड मिलने वाला होता है, जिस पर किमो ह्यून थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है और किसी से टकरा जाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि इसी क्वेस्ट का टारगेट बेक चे रियोंग निकलती है। किमो ह्यून पूरी तरह बिविल्डर्ड रह जाता है, क्योंकि इस क्वेस्ट में उसे बेक चे रियोंग को किस करना है। वो उसे ध्यान से न चलने पर स्लैप मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन अचानक बेक चे रियोंग को कुछ याद आता है। उसने सुना है कि उसके जैसी पॉपुलर लड़की से मार खाना भी कुछ लोगों के लिए रिवॉर्ड जैसा होता है, इसलिए वो उन परवर्ट्स को हिट नहीं करती। किम सू ह्यून इस इम्पॉसिबल क्वेस्ट को छोड़ने ही वाला होता है, लेकिन पॉपअप वार्न करता है कि अगर क्वेस्ट अबैंडन किया तो अब तक के सारे रिवॉर्ड्स वापस ले लिए जाएंगे और क्वेस्ट पॉपअप कभी फिर दिखाई नहीं देगा। किम सू ह्यून किसी भी हालत में वापस 168 पर नहीं जाना चाहता, इसलिए वो बेक चराई को चैलेंज करने का डिसाइड करता है। सीट पर लौटकर वो लगातार सोचता रहता है कि किस कैसे अचीव करे। तभी उसके पास से एक आवाज आती है जो किस के लिए अग्री करती है, लेकिन वो आवाज उसके डेस्कमेट गिल्डो की होती है, जिसे किम सू ह्यून की तरह अक्सर बुली किया जाता है। मैच्योर अपीयरेंस होने के बावजूद उसके फेस पर अभी भी मार के फ्रेश ब्रूजेस दिख रहे होते हैं। वो किमो ह्यून को किस की बात करते हुए मटर करते सुनकर सस्पिशियस हो जाता है, जिस पर किमो ह्यून उससे पूछता है कि अगर किसी गर्ल को किस करना हो तो क्या करना चाहिए। गिल्डो शाइली बोलता है कि अगर सिंसियरली पूछो तो शायद काम बन जाए, लेकिन किमो ह्यून को अपनी सेल्फ अवेयरनेस है, जिस पर गिल्डो सजेशन देता है कि पैसे ऑफर करके किस लिया जा सकता है। ये आइडिया इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि सबको पैसे पसंद होते हैं। फिर किमो ह्यून गिल्डो से कुछ पैसे बोरो करने की सोचता है, लेकिन उसकी पॉकेट्स उसके फेस से भी ज्यादा खाली निकलती हैं। गिल्डो यूजलेस बात कहने के लिए अपोलोजाइज करता है, फिर याद दिलाता है कि किस करने के लिए लड़की के साथ अकेले होना पड़ेगा, लेकिन उनके जैसे लोग बेक रेयोंग के साथ अकेले मौका कैसे पाएंगे। तभी किमो ह्यान को एक तरीका याद आता है, जिम क्लास।
बेक रयोंग हमेशा सिक होने का एक्सक्यूज बनाकर जिम क्लास स्किप करती है। जागते ही वो नोटिस करती है कि किम सू हैन क्लास में नहीं है। फिर उसे स्ट्रॉबेरी मिल्क लाने का ऑर्डर देती है, लेकिन किम सू हैन, जिसे अक्सर बेक चे रयोंग काम पर लगाती रहती है, इस बार पहले से रेडी रहता है। वो स्ट्रॉबेरी मिल्क के 2 सिप लेकर खुद को पंप अप करता है और हिम्मत जुटाकर बेक चे रयोंग से पूछता है कि क्या उसे कभी किस किया गया है। यह सुनकर बेक चे रयोंग उसे पूछती है कि क्या वो पुलिस स्टेशन की ट्रिप करना चाहता है। क्वेस्ट फेल होता देखकर किम सू हुन जल्दी से कहता है कि वो तो बस जोक ना कुछ कर रहा था, लेकिन तभी वो डिलिंक्वेंट्स जो उसे रोज बुली करते हैं डोर पर फोन्स उठाए खड़े दिखते हैं। किम ह्यून स्टंड रह जाता है, जिस पर वो डिलिंक्वेंट्स मॉकिंग टोन में पूछते हैं कि क्या उसे बीक श्योर पसंद है। किम सू ह्यून घबराकर उससे कहता है कि वो लोगों ने जो वीडियो फिल्म किया है उसे डिलीट कर दे, लेकिन डिलिंक्वेंट चो चांगदोंग अचानक उसके फेस पर पंच मार देता है। वो स्मर्क करते हुए कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा है, आखिर वो अच्छे फ्रेंड्स हैं। जिस पर चो चेंग डोंग फिर से किमो ह्यून को मारने ही वाला होता है, तभी बेच रियोंग उसे रोक देती है और उसे अभी फिल्म किया हुआ वीडियो डिलीट करने का ऑर्डर देती है। चांगदोंग भी क्वीन जैसी बीगे रियोंग की बात मान लेता है, और वैसे भी वो लोग बेक चराई को रैंडमली फिल्म करने की हिम्मत नहीं करते। फिर बेच रयोंग नीचे जमीन पर पड़े किमो ह्यून की तरफ देखती है और इस इडियट से कहती है कि आज का दिन ऑफ ले ले ताकि बाद में फिर से पिटने से बच जाए। इसके बाद घर लौटते हुए किमो ह्यून पूरी तरह डिस्पेयर में होता है, क्योंकि स्कूल खत्म होने से पहले ही पिटकर उसे घर आना पड़ा। अब उसे ये भी चिंता होती है कि अपनी टूटी ग्लासेस के बारे में मॉम को कैसे एक्सप्लेन करेगा, और 171 सेंटीमीटर वाली उसकी खुश लाइफ भी खत्म होने वाली है। इस समय किम सू ह्यून को सच में कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। तभी क्वेस्ट पॉपअप दिखाता है कि क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। असल में बेक चेरियोंग भूल गई थी कि किम सू ह्यून इसी बॉटल से पहले ड्रिंक कर चुका था, और जब उसने उसी स्ट्रॉ को अपने माउथ में लगाया तो वो इनडायरेक्टली किम सू ह्यून के साथ किस काउंट हो गया। लेकिन किमो ह्यून को इस एक्सीडेंटल फ्लूक के बारे में कुछ पता नहीं चलता। उसे समझ ही नहीं आता कि क्वेस्ट कंप्लीट कैसे हुआ। फिर भी कार्ड्स खोलना ज्यादा जरूरी लगता है। गोल्ड कार्ड पर न्यू स्किल देखकर किमो ह्यून चिल्ला पड़ता है, ये तो कमाल है, क्योंकि इस कंज्यूमेबल कार्ड को यूज करने के बाद उसकी विजन ऑप्टिमल हो सकती है। जिस पर किम सू ह्यून बिना हेजिटेट किए इसे यूज कर लेता है। फिर वो अपने हाथों को देखता है, उसकी ब्लरी विजन तेजी से क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। इस मोमेंट किम सू हुन सिल्वर कार्ड का स्किल भी देखता है और थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। कुछ देर बाद वो एक्साइटेड होकर अपनी मॉम को रिस्टोर्ड विजन के बारे में बताने जाता है, लेकिन डाइनिंग टेबल पर सिर्फ किम देयोन बैठा होता है। पता चलता है कि उसकी मॉम आज नाइट शिफ्ट पर काम कर रही है। किम हन क्यूरियस होकर पूछता है, तुम फिर से पिटे क्या? जिस पर किम सू हुने झूठ बोल देता है कि वो बस फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था। अचानक किम ह्यून उससे कहती है कि स्कूल में उससे बात मत करना, आखिर वीकलिंग भाई होना एम्बैरेसिंग है। इसके बाद हमेशा की तरह डेलिंक्वेंट्स फिर से किम सू ह्यून को ढूंढते हैं और लंच के समय स्कूल के पीछे आने का ऑर्डर देते हैं। उसका डेस्कमेट गिल्डू उससे अपोलोजाइज करता है, जबकि उन्होंने पहले ही डिसाइड किया था कि जब दूसरा पिटेगा तो हेल्प नहीं करेंगे। आज वो डिलिंक्वेंट सच में बहुत ज्यादा कर रहे थे। किम ह्यून दर्द में सोचता है, मुझे ऐसी लाइफ क्यों जीनी पड़ रही है। लंच के दौरान भी उसे डॉग की तरह चो चोंग दोंग बुली करता है। चो चोंग दोंग उसे जमीन पर पड़े सिगरेट को उठाने का ऑर्डर देता है, जिस पर किमो ह्यून मजबूरी में क्रॉल करते हुए सिगरेट बट की तरफ बढ़ता है। तभी वहां से गुजरती किम देयोन पूछती है कि वो जमीन पर क्या कर रहा है। किमो ह्यून समझ नहीं पाता अब क्या करे। जब चो चांगदोंग को पता चलता है कि सामने खड़ी लड़की उसकी सिस्टर है, तो वो पॉलिटली कहता है, हम तो बस मजाक कर रहे थे, और फिर किम सू ह्यून को वहां से ले जाता है। किमो ह्यून थोड़ी राहत फील करता है कि किम देह्यून ने उसकी पैथेटिक हालत नहीं देखी, लेकिन चो चोंगदोंग की आंखें धीरे धीरे सिनिस्टर होने लगती हैं। वो अचानक किमो हुन के और करीब आना चाहता है। बाथरूम में चो चोंगदोंग उसे अपनी सिस्टर से इंट्रोड्यूस कराने को कहता है। किमो ह्यून जल्दी से बोल देता है कि उसकी सिस्टर के ग्रेड्स बहुत खराब हैं और उसका टेम्पर भी बुरा है, लेकिन चो चोंगदोंग हम दोस्त हैं का एक्सक्यूज देकर बार बार उसे सिस्टर से मिलाने को मजबूर करता है और कहता है, ऑनेस्टली तुम्हारी सिस्टर के कुछ पार्ट्स बहुत बाउंसी लगते हैं। यह सुनकर किमो ह्यून पूरी तरह बिविल्डर्ड रह जाता है। तभी टॉयलेट स्टॉल के अंदर से गिल्डू बोलता है, हो चांगदोंग ये बहुत ज्यादा हो रहा है। बिना कुछ कहे चो चांगदोंग उसे पंच मार देता है, फिर गिल्ड को इंसल्ट करते हुए मारना शुरू कर देता है। यह देखकर किमो हुन गुस्से में बोल पड़ता है, तू कमीना है, बस कर। चो चांगदोंग समझ जाता है कि ये लड़का सच में भड़क गया है और किमो हुन की तरफ बढ़ता है उसे लेसन सिखाने। तभी किमो हन अचानक उसके फेस पर पंच मार देता है। यही सिल्वर कार्ड का स्किल होता है, बॉक्सिंग का जैब। किमो ह्यून अब ऐसे पैथेटिक तरीके से जीना नहीं चाहता, वो चेंज होकर फाइट बैक करना चाहता है। उसी मोमेंट क्वेस्ट पॉपअप फिर से दिखाई देता है। क्वेस्ट है चो चांगदोंग को डिफीट करना। रिवॉर्ड में एक सिल्वर कार्ड और एक ब्रॉन्ज कार्ड मिलेगा। किम सू ह्यून तुरंत क्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, ठान लेता है कि चो चांगदोंग को असली बाउंसी का मतलब दिखाएगा। चो चांगदोंग हैरान होकर कहता है, ओए कचरे, यूट्यूब वीडियो देखकर मुझसे लड़ोगे? लेकिन किम सू ह्यून उसे इग्नोर करता है और लगातार जैब मारना शुरू कर देता है। चो चांगदोंग को आखिर रियलाइज होता है कि ये लूजर सच में बॉक्सिंग सीख गया है। वो गुस्से में अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन किमो ह्यून के जैब्स तूफान की तरह उस पर गिरते रहते हैं। हर पंच के साथ किमो ह्यून का माइंडसेट बदलने लगता है। कुछ ही देर में वो क्वेस्ट कंप्लीट कर देता है और एक सिल्वर कार्ड व एक ब्रॉन्ज कार्ड
कार्ड कमा लेता है। तभी क्वेस्ट पॉपअप दिखाता है कि उसके जैब की प्रोफिशिएंसी बढ़ गई है। इससे पहले कि किम सू होन कुछ चेक करे, गिल्ड उसे जल्दी से पकड़कर वहां से भागने को खींच लेता है। एक कोने में भागकर दोनों समझते हैं कि ये तो बस शुरुआत है। वो लोग खतरनाक सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमेशा ग्रुप में चलते हैं। अभी चो चांगदोंग अपनी गैंग के साथ हर जगह किमो हियान को ढूंढ रहा है रिवेंज लेने के लिए। गिल्डू भी कंफ्यूज होकर पूछता है कि उसने बॉक्सिंग कब सीखी। किमो हियान हकलाते हुए कहता है कि उसने यूट्यूब से सीखा है। तभी वो नोटिस करता है कि जब स्किल में प्रोफिशिएंसी है और वो सोचता है कि 100% होने पर क्या होगा। गिल्ड पूछता है कि वो खुद से क्या बड़बड़ा रहा है। जब कंफर्म हो जाता है कि बाकी लोग क्वेस्ट पॉपअप को देख ही नहीं सकते, तब किम सू ह्यून जल्दी से क्वेस्ट रिवॉर्ड्स चेक करना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो 2 नए स्किल्स देखता है, वो थोड़ा डम्बफाउंडेड रह जाता है। तभी बेच रियोंग और उसकी फ्रेंड्स आकर पूछती हैं कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। गिल्डू तुरंत फील करता है कि अब तो दोनों गए, लेकिन बेच रियोंग सिर्फ किम सू हियान से पूछती है उसने क्या किया और सब लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हैं। जब उसे समझ आता है कि वो उसे पकड़ने नहीं आई हैं, तब किम सुयुन समझाता है कि बस एक्सीडेंटल फाइट थी, जिस पर बेच रियोंग ठंडे टोन में कहती है, मैं दिखावा कर दूंगी कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, जल्दी घर चले जाओ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद किम सू हुन और गिल्डो फिर भी पकड़े जाते हैं। डेलिंक्वेंट्स हैरान होते हैं कि चो चांगदोंग को ऐसे लड़के ने नॉकआउट कर दिया। फिर वो आसपास के रेगुलर स्टूडेंट्स को भगा देते हैं। अब किम सू हुन समझ नहीं पाता क्या करे, क्योंकि जल्दी ही वो मॉन्स्टर आ सकता है जिसने फर्स्ट टाइम एनरोल होने पर ही बॉक्सिंग से 3rd ईयर्स को लाइन में ला दिया था। गैंग बुक वेस्ट हाई का कभी न हारने वाला बॉस गुहाजुन शायद आने वाला है, और वो आ भी जाता है। तभी एक लैकी मुस्कुराते हुए उसे रिपोर्ट देता है कि चो चांगदोंग को बाथरूम में इस लड़के ने गिरा दिया। लेकिन ग्वाजुन की ठंडी नजरों के सामने आते ही उस लैकी की आवाज कांपने लगती है और वो अपोलोजाइज करता है। गु हाजुन पहले चो चांगदोंग को जानता भी नहीं था, फिर भी क्योंकि उसका अंडरलिंग पिट गया, उसे चेक करने आना पड़ता है। वो किम सू हुन से पूछता है कि उसने चो चांगदोंग को क्यों मारा। किम सू ह्यून बताता है कि उसने पहले उसके फैमिली को इंसल्ट किया था। गु हाजुन इस रीजन पर ज्यादा रिएक्शन नहीं देता। फिर किमो ह्यून से पूछता है कि क्या वो अच्छी फाइट कर सकता है। फिर गुहाजुन सच में किमो ह्यून से कहता है कि मुझे मारो। अगर किमो हुन उसे नहीं मारेगा तो वो कीमो ह्यून को मारेगा। इस डरावनी प्रेजेंस के सामने किमो ह्यून समझ नहीं पाता क्या करे। तभी उसे अभी मिले कार्ड्स याद आते हैं, शायद ये हेल्प कर सकें। सिल्वर कार्ड का स्किल है दिन में एक बार स्टैमिना रिस्टोर करना, और ब्रॉन्ज कार्ड का इफेक्ट है हाई पिच। लेकिन साफ है कि इन दोनों स्किल्स के साथ भी गु हजुन को हराना इम्पॉसिबल है, क्योंकि पिटना तो वैसे भी है। इसलिए किम सू ह्यून डिसाइड करता है कि पिटने से पहले एक पंच मारना बेहतर है। लेकिन उसका करंट जैब गुहाजुन को छू भी नहीं पाता, उल्टा गुहाजुन का काउंटर पंच उसे अनकॉन्शियस कर देता है। कुछ देर बाद किमो ह्यून होश में आता है और डोमिनेंस चैलेंज करने पर रिग्रेट करता है। अब गुहाजुन के टारगेट बनने से उसकी लाइफ और मुश्किल होने वाली है। जैसे ही किमो ह्यून उठकर फिर से पिटने को तैयार होता है, गुहाजुन उसे इनवाइट करता है, चलो साथ स्मोक्स करते हैं। इस तरह किमो ह्यून समहाउ उनके बीच बैठ जाता है और गुहाजुन उसे सिगरेट भी देता है। किमो ह्यून जल्दी से हाथ हिलाकर कहता है कि वो स्मोक नहीं करता। उसे लगा था कि ये आदमी रूमर्स जैसा खतरनाक है और उसे बाहर मारने ले जा रहा है। लेकिन गुहाजुन उल्टा उससे अपोलोजाइज करता है, क्योंकि किमो ह्यून उसकी एक्सपेक्टेशन से बेहतर फाइट कर गया, इसलिए उसने रिफ्लेक्स में काउंटर अटैक कर दिया। वो बताता है कि उसने भी लंबे समय से बॉक्सिंग सीखी है और किम सू ह्यून के पोटेंशियल की तारीफ करता है। घर पहुंचकर भी किमो ह्यून समझ नहीं पाता कि गुजुन ने उससे इतना फ्रेंडली बात क्यों की। आखिर रूमर्स वाला गु हाजुन तो डरावना होना चाहिए था। वो तुरंत सोचता है कि शायद वो फेक फ्रेंडली बन रहा है और कल आकर उसे मारेगा। अगर क्वेस्ट पॉपअप के क्वेस्ट्स गुहुन की वजह से हार्डर हो गए तो बहुत बुरा होगा। इसी मोमेंट किमो हुन को ये भी क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्वेस्ट्स दे कौन रहा है। अभी ट्यूटोरियल फेज चल रहा है, तो मेन क्वेस्ट क्या होगा? अभी तक सिर्फ गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कार्ड्स ही आए हैं, शायद इससे भी बेहतर कार्ड्स हों। तभी किमो ह्यून एक और अजीब बात नोटिस करता है। अभी तक मिले सारे कार्ड्स किसी न किसी तरह फाइटिंग से रिलेटेड हैं। अगले दिन किमो ह्यून दुखी हालत में अपनी सीट पर बैठा रहता है और पिटने का इंतजार करता है, और सच में चो चांगदोंग फिर उसे ढूंढते हुए आता है। किमो ह्यून तुरंत बैटल के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन चो चांगदोंग सिर्फ गुआज जुन का मैसेज देने आया होता है कि स्कूल के बाद मिलने आना, और एड्रेस देकर बिना पीछे देखे चला जाता है। यह सुनते ही किमो ह्यून को लगता है उसकी शाम खराब होने वाली है। अगर नहीं गया तो कल और बुरा होगा, इसीलिए शाम को वो तय किए गए करियोके प्लेस पहुंच जाता है। आखिर आज पिटने आना ही बेस्ट डिसीजन लगता है। अंदर का सीन किसी पार्टी जैसा होता है। गुजुन उसे बैठने को कहता है। स्कूल के सारे फेमस लोग वहां मौजूद होते हैं। किम सू हुन सोचता है क्या गुहजुन सबके सामने उसे पिटवाना चाहता है। तभी बेक चयोंग हैरानी से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी किमो ह्यून उसे नोटिस करता है। गुहजुन नए फ्रेंड से गाना गाने को कहता है। किम सू हुन गाना नहीं गा पाता, लेकिन डरता है कि अगर एटमॉस्फेयर खराब हुआ तो बुरा होगा, इसलिए वो हाई पिच स्किल ट्राई करता है।
2 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाली बेक चेयर रियोंग स्टंडन रह जाती है। यहाँ तक कि गुहा जून भी उसकी मूविंग वॉइस सुनकर हैरान हो जाता है। किम सू होन खुद शर्मिंदा हो जाता है कि सब क्या हो गया। बेक चेयर रियोंग सोचती थी वो चाइल्डिश एनीमे थीम सॉन्ग गाएगा। गर्ल्स मजाक में कहती हैं कि किम सू हियान काफी क्यूट है। गाइस पहली बार देखते हैं कि हज्जुन किसी फ्रेंड का इतना ख्याल रख रहा है। किम सू हियान सोचता है कि ये लोग उसे मार क्यों नहीं रहे। अब उसे रियलाइज होता है कि रूमर्स गलत थे। गु हाजुन एक्चुअली काइंड गाय है। ये पहली बार होता है जब किमो हुनान सच में स्कूल जाना चाहता है, क्योंकि अब स्कूल लाइफ अलग होने वाली है। गुजुन उसे प्रॉमिस करता है कि कुछ भी हुआ तो वो उसे बताया। किमो ह्यून प्लान करता है कि वो गिल्डू से कहेगा कि वो उसकी डेस्कमेट की प्रोटेक्शन करे। तभी उसी टाइम स्कूल पहुंचते ही गुजुन उससे ग्रीट करता है। उसी मोमेंट क्वेस्ट पॉपअप अचानक दिखाता है कि मेन क्वेस्ट एक्टिवेट हो गया है और पहले मेन क्वेस्ट का रिवॉर्ड एक प्लैटिनम कार्ड है जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन क्वेस्ट है गैंगबुक वेस्ट हाई के बॉस ग्वाजुन को डिफीट करना और उसके पास सिर्फ 3 दिन है। किमो ह्यान पूरी तरह डम फाउंडेड रह जाता है क्योंकि ये इस समय बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। क्वेस्ट पॉपअप बताता है कि मेन क्वेस्ट करते समय साइड क्वेस्ट भी एक्टिवेट होंगे और अब से ज्यादा कार्ड्स मिल सकते हैं। किमो ह्यान सीधे इस क्वेस्ट को अबैंडन करना चाहता है क्योंकि उसका ओरिजिनल गोल सिर्फ नॉर्मल तरीके से स्कूल जाना था और गुहा जुन के फ्रेंड बनने के बाद वो गोल पूरा हो गया था। किमो ह्यून मानता है कि उसकी फ्रेंडशिप गुहाजुन के साथ कभी नहीं बदलेगी, लेकिन उसी समय गुहाजुन चो चांगदोंग को पनिश कर रहा होता है। किमो ह्यून समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। पीछे से बी चाई पूछती है, तुम सच में सोचते हो गु हाजुन अच्छा इंसान है? चांगदोंग को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने कम पैसे दिए। डेलिंक्वेंट्स जो भी एक्सटोर्ट करते हैं वो सब पैसा गुहाजुन की पॉकेट में जाता है। भले ही गु हाजुन किमो ह्यून का ख्याल रखता दिखे, फिर भी बेचोंग उसे याद दिलाती है कि असली में गु हाजुन कैसा है ये जानना चाहिए। तभी गुहुन दूर से किमो ह्यून को नोटिस करता है और स्माइल करते हुए ग्रीट करता है। किमो हुन हेजिटेट करता है लेकिन फिर भी उससे पूछ लेता है, तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो? गुजुन सीधा जवाब देता है, क्योंकि तुम बॉक्सिंग कर सकते हो। तुमसे पहले यहाँ सिर्फ लूजर्स थे। तभी किमो ह्यून समझता है कि गुहुन ने उससे दोस्ती सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसे लगा वो अच्छी फाइट कर सकता है और अगर वो क्वेस्ट अबैंडन करता है तो जैब स्किल भी गायब हो जाएगा और उसे फिर से ट्रैश की तरह ट्रीट किया जाएगा। गुहुन उसे वरीड देखकर पूछता है क्या हुआ। किमो ह्यून अचानक रोना चाहता है क्योंकि आखिर उसे फिर फाइट ही करनी पड़ेगी। रात में किमो ह्यून पार्क में जाकर जैब प्रैक्टिस करता है। चाहे जो हो उसे ट्राई करना ही होगा, लेकिन कितना भी सोचे उसे समझ नहीं आता क्या करे। कुछ दिन पहले सिर्फ जैब गुहा जुन पर बिल्कुल काम नहीं आया था और बाकी रिस्टोर स्टैमिना और हाई पिच स्किल्स भी ज्यादा यूजफुल नहीं लगते। तब कुछ लड़के आते हैं और किम सू हुन से ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसे मांगते हैं, लेकिन किम सू ह्यून के पास पैसे नहीं होते। वो अपोलोजाइज करके मना कर देता है। यह सुनते ही वो लोग एक्सप्रेशन बदल लेते हैं और कहते हैं, सिचुएशन समझो, हम तुम्हें लूट रहे हैं। लेकिन सच में किम सू ह्यून के पास पैसे नहीं होते। डेलिंक्वेंट सोचते हैं ये वो टाइप है जो पिटने के बाद सच बोलेगा। किम सू हुन इंस्टिंक्टिवली जैब इस्तेमाल करके फाइट बैक करता है। तभी क्वेस्ट पॉपअप दिखाता है, जैब प्रोफिशिएंसी बढ़ गई। सच में प्रोफिशिएंसी फिर बढ़ती है। किम सू ह्यान सोचता है, क्या प्रोफिशिएंसी तभी बढ़ती है जब किसी को सच में हिट करो? क्वेस्ट पॉपअप उसे कंग्रेचुलेट करता है जब स्किल रैंक ई में अपग्रेड हो गई। तभी एक डेलिंक्वेंट उसके डिस्ट्रैक्टेड होने पर एम्बुश करने की कोशिश करता है, लेकिन किम सू ह्यून उसके फेस पर फिर जैब मार देता है। उसे महसूस होता है जैब पहले से अलग है, सिर्फ तेज नहीं बल्कि ज्यादा पावरफुल भी है। इस लेवल पर शायद वो सच में गुहाजुन से फाइट कर सकता है, लेकिन एक साथ इतने डेलिंक्वेंट्स को देखकर किमो ह्यून समझ नहीं पाता क्या करे। तभी क्वेस्ट पॉपअप साइड क्वेस्ट एक्टिवेट करता है, 5 डेलिंक्वेंट्स को डिफीट करो, रिवॉर्ड एक सिल्वर कार्ड और एक हिडन कंडीशन भी है। मेन क्वेस्ट से अलग ये साइड क्वेस्ट अबैंडन भी किया जा सकता है। डेलिंक्वेंट्स उसकी तरफ स्वॉर्म करते हैं। किमो ह्यून अपना वेस्ट कसकर बांधता है। वो कार्ड पाने का मौका छोड़ना नहीं चाहता। वो पहले जैब से एक को मारता है, जॉ पर हिट होते ही वो तुरंत बेहोश हो जाता है। अब 4 बाकी रहते हैं। किम सू ह्यून तुरंत रन करने का फैसला करता है। उसे समझ आता है कि 1-on-1 सिचुएशन बनानी होगी। हांफते हुए वो एक एली में पहुंचता है। डेलिंक्वेंट्स मजाक उड़ाते हैं कि बॉक्सर की स्टेमिना खराब है। किमो ह्यून तुरंत रेस्टोर स्टेमिना स्किल यूज करता है। एक डेलिंक्वेंट मौका देखकर अटैक करना चाहता है, लेकिन किमो ह्यून की स्टेमिना इंस्टेंटली रेस्टोर हो जाती है और वो फिर जंप मार देता है। फिर पोजीशन एडजस्ट करके लगातार जैब मारता है। बाकी डेलिंक्वेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं। अभी तो इसकी स्टैमिना खत्म थी। अब किमो ह्यून जैब में फेमिलियर होकर फ्रीली अटैक कर पाता है। अब 3 डेलिंक्वेंट्स बचते हैं। किमो ह्यून पहले हाई पिच स्किल से डिस्टर्ब करता है, फिर एक्यूरेट जैब से जॉ पर मारता है। साइड क्वेस्ट जल्दी कंप्लीट हो जाता है। क्वेस्ट पॉपअप बताता है हिडन कंडीशन अचीव हो गई, एनिमीज से हिट हुए बिना जीत, रिवॉर्ड सिल्वर से गोल्ड कार्ड अपग्रेड। किम सू ह्यून जो पिटने से डर रहा था, एक्सीडेंटली हिडन कंडीशन पूरा कर देता है। वो एक्साइटेड होकर गोल्ड कार्ड तुरंत खोलता है, लेकिन स्किल देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। 2 दिन बाद मेन क्वेस्ट खत्म होने में सिर्फ 8 घंटे बचते हैं। किम सू ह्यून के पास रैंक ई जैब, रिस्टोर स्टैमिना, हाई पिच एबिलिटी और नया गोल्ड कार्ड स्किल होता है। वो हेजिटेट करता है, क्या सच में इनसे अनडिफीटेड गुहाजुन को हरा सकता है? अगर हार गया तो वो फिर पहले जैसी पैथेटिक
एक हालत में लौट जाएगा। वो ओरिजिनली अपने डेस्क मेट गिल्डू को प्रोटेक्ट करना चाहता था क्योंकि गिल्डू अक्सर उसकी जगह पिटता था। किम सू हुन सोचता है उसने सच में एक अच्छा फ्रेंड बनाया है। ये सोचकर वो गिल्डू को सीरियस तरीके से थैंक्स बोलता है, जैसे आखिरी मैसेज दे रहा हो। गिल्डू भी समझ जाता है कि किमो ह्यून कुछ दिनों से गु हजून को लेकर बहुत वरीड रहता है। तभी उसी समय गु हजून इस क्लासरूम में आ जाता है और किमो ह्यून को इनवाइट करता है, चलो कन्वीनियंस स्टोर चलते हैं। किमो हुन खड़ा हो जाता है और मन में सोचता रहता है कि उससे फाइट कैसे शुरू करे। तभी स्टोर से लौटे दो स्टूडेंट स्टोर से अंदर आते हैं और उनमें से एक गलती से गु हाजून के कपड़ों पर आइसक्रीम गिरा देता है। वो तुरंत अपोलोजाइज करता है, लेकिन गु हाजून ठंडे एक्सप्रेशन के साथ मुड़ता है और उसी स्टूडेंट की पिटाई कर देता है। किम सू ह्यून ब्लैंक होकर गु हाजून को देखता है और गुस्से में बोल पड़ता है, ऐसा आदमी पिटने के लायक है? गु हाजून तू कमीना है। गुजुन पूछता है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? किमो ह्यून अपना नया मूव यूज करने की तैयारी करता है। उसे खुद पर भरोसा नहीं होता, लेकिन पिछले गोल्ड कार्ड का स्किल याद आता है। तभी गुजुन हाथ उठाता है, पर मारने के बजाय किमो ह्यून की तारीफ करता है। तुम में लॉयल्टी है? मुझे लगा तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हारी क्लास के स्टूडेंट को मारा। गुहुन हंसता है और कहता है, फ्रेंड्स क्यों लड़ेंगे, काम हो जाओ। कंफ्यूज किमो ह्यून उसके साथ कन्वीनियंस स्टोर चला जाता है, लेकिन किमो ह्यून ने गुहाजुन को चैलेंज किया। ये खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है। किमो ह्यून को उम्मीद नहीं थी कि गुहाजुन पहले अपोलोजाइज करेगा। उसे लगता है गुहुन सच में उसे फ्रेंड मानता है। रूमर्स में गुहाजुन को बैड और क्रूल कहा जाता है, लेकिन उसे लगने लगता है कि वो सच में उसे पसंद करता है, इसलिए वो अंदर से कॉन्फ्लिक्टेड हो जाता है। क्वेस्ट का टाइम भी ज्यादा नहीं बचा। किमो ह्यून को डर लगता है कहीं कुछ किए बिना ही खत्म न हो जाए। तभी गिल्ड दू पूछता है, क्या गुहुन अभी भी तुम्हें बुली कर रहा है? किमो ह्यून कैजुअली कहता है, शायद जल्द करेगा। उसी समय बेक चेरियोंग रूमर्स सुनकर किमो ह्यून को ढूंढ लेती है और मजाक में पूछती है, क्या तुम सच में गुआजुन को हराना चाहते हो? लेकिन किम सू ह्यान उल्टा उससे पूछता है, तुम गुहाजुन जैसे इंसान की फ्रेंड क्यों हो? क्योंकि बेच रियांग ने किमो ह्यून की कुछ बार हेल्प की थी और वो गुहाजुन के ग्रुप में रहते हुए भी दूसरों को बुली नहीं करती, इसलिए किमो ह्यून को लगता है वो काइंड है। बेच रंग सीधा जवाब देती है, उनके साथ रहने पर मैं सेफ फील करती हूँ। अचानक कोई आकर अर्जेंटली बताता है कि ये बात करने का टाइम नहीं है। क्लासमेट्स की बात सुनकर किमो ह्यून डम फाउंडेड रह जाता है। तभी गिल्डू गुहाजुन के लैकीज के सामने आ जाता है और उनसे कहता है, गुहाजुन को बुलाओ। लाकी उसे पंच मारने वाला होता है, लेकिन गुहाजुन आकर सबको हटने को कहता है। वो ठंडे टोन में गिल्ड से पूछता है, क्या चाहिए? गिल्डू हिम्मत करके कहता है, सुह्यून को बुली करना बंद करो, अपनी ताकत से उसे कंट्रोल करना साफ बुलिंग है। गुहाजुन अचानक गिल्डू को स्लैप मार देता है और वार्निंग देता है कि वो और सुअन फ्रेंड्स हैं और उसे गिल्डो जैसे लोग पसंद नहीं। गुहाजुन कहता है, इस दुनिया में हायरार्की होती है, हर किसी को अपने लेवल के लोगों के साथ रहना चाहिए, और अभी सुहियान को गिल्डो ही बुली कर रहा है क्योंकि उसके साथ रहकर वो उसे नीचे गिरा रहा है। गिल्ड समझ जाता है, अगर इस रीजन से दोस्ती है तो सुहान तुम्हें फ्रेंड नहीं मानेगा। तब गु हाजुन अचानक पंच खाकर पीछे हटता है और पूछता है, सुहियन क्या कर रहा है? किम सू ह्यून समझ जाता है कि गिलेट के बिना वो स्कूल में सरवाइव नहीं कर सकता। वीकलिंग किम सू ह्यून और स्कूल बॉस गुहा जून का शोडाउन पूरे स्कूल को अट्रैक्ट कर लेता है। सबको लगता है ये वन साइडेड स्लॉटर होगा। गुहाजुन अभी भी किमो हुन को फ्रेंड मानता है, इसलिए वो लड़ना नहीं चाहता, लेकिन किमो ह्यान ठंडे टोन में कहता है कि गिल्डू उसका स्कूल में एकमात्र फ्रेंड है। उसका नया गोल्ड कार्ड स्किल है 5 सेकंड्स के लिए एक्सीड लिमिट्स, मतलब उसके पास गुहाजुन को हराने का सिर्फ 5 सेकंड्स चांस है। वो पहले एनहांस्ड जैब यूज करता है, लेकिन ये मूव गुहाजुन पर काम नहीं करता। आसपास खड़े स्टूडेंट्स शॉक्ड होते हैं क्योंकि ये सच में बॉक्सिंग मैच जैसा लग रहा है। किसी ने नहीं सोचा था वीकलिंग किमो ह्यान की बॉक्सिंग इतनी स्ट्रांग होगी। लगता है शायद वो जीत भी सकता है, लेकिन चो चांग दोंग और क्राउड को कुछ अजीब लगता है। जब वो मुझसे लड़ा था तभी ऐसा ही था, उसे सिर्फ जैब यूज करना आता है। तभी किमो ह्यान के पेट पर जोरदार हिट पड़ता है और वो दर्द में गिर जाता है। गुजुन भी समझ जाता है कि उसे सिर्फ जैब आता है। किमो ह्यून कांपते हुए खड़ा होता है और 5 सेकंड्स के मौके का इंतजार करता है। गुहाजुन समझ नहीं पाता कि सिर्फ जैब से वो जीतने की सोच कैसे सकता है। किमो ह्यान पहले से जानता कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। गोल्ड कार्ड का 5 सेकंड एक्सीड लिमिट स्किल भी थोड़ा कम लगता है। किमोहन सोचता है जुजित्सु या ग्रैपलिंग होता तो बेहतर था, लेकिन एक्सीड लिमिट्स को सही यूज करने के लिए उसे पहले ओपोनेंट का गार्ड डाउन कराना होगा। गुहाजुन पूछता है, तुम कर क्या रहे हो? चो चांगदोंग समझ जाता है वो ग्रैपलिंग ट्राई कर रहा है, लेकिन साइज डिफरेंस की वजह से ये मुश्किल है। किम सुयन समझता है अभी एक्सीड लिमिट्स यूज करने का टाइम नहीं, उसे फाइट जारी रखनी होगी। किमो ह्यून हाई पिच यूज करके अटैक असिस्ट करता है, लेकिन गुहुन पर इसका लगभग कोई इफेक्ट नहीं होता। गुहुजुन समझ नहीं पाता किमो ह्यून क्या कर रहा है, क्योंकि वो बार बार उठकर अटैक करता रहता है। किम सू ह्यून इंतजार करता है कि गुहाजुन थक जाए और गार्ड डाउन करे। आखिर वो मोमेंट आता है। किम सू ह्यून रिस्टोर स्टैमिना यूज करता है और उसकी स्टैमिना इंस्टेंटली रिकवर हो जाती है। उसी समय गु हजुन पूरी तरह इम्पेशेंट हो जाता है। वो रेकलेस किम सू हुन को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो किमो हुन को जोर से धक्का देता है, उसे पता चलता
चलता है कि वो उसे हिला भी नहीं पा रहा। एक्सीड लिमिट्स जैब से अलग टाइप का अटैक कार्ड है। इसकी एबिलिटी 5 सेकंड्स के लिए 100 किलो वेट ऐड कर देती है। किम सू ह्यून अभी 56 किलो का है, यानी उस मोमेंट उसकी ताकत 156 किलो वाले सुपर हैवी वेट जैसी हो जाती है। गुहाजुन जोर से जमीन पर गिरा दिया जाता है। किमो ह्यून तुरंत अपना वेस्ट कसता है, फिर 156 किलो की स्ट्राइकिंग पावर से गुआजा जून पर हमला करता है। गुहा जून ने ऐसी सिचुएशन बिल्कुल इमेजिन नहीं की थी। एक्सीड लिमिट्स के आखिरी सेकंड में किमो ह्यून कई पंचेज लगातार मार देता है। जैसे ही स्किल का इफेक्ट खत्म होता है, क्वेस्ट पॉपअप दिखाता है मेन क्वेस्ट कंप्लीट। पूरा मैदान शांत हो जाता है। किसी ने नहीं सोचा था कि गुहजुन हार जाएगा। किमो हुन चिल्लाता है, मुझे मेरा रिवॉर्ड दो। इससे पहले कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि गुहन हार सकता है। तभी डोर पर खड़े स्टूडेंट्स सबको शांत रहने को कहते हैं, क्योंकि स्कूल बॉस को यहाँ से गुजरना है। किमो ह्यून खुद भी नहीं समझ पाता कि ये सब कैसे हो गया। बाथरूम में छिपकर उसे फाइनली मौका मिलता है नए मिले प्लैटिनम कार्ड को चेक करने का। गोल्ड से भी हायर रैंक कार्ड पाने के लिए किम सू ह्यून ने सब कुछ लगा दिया था। वो बेचैनी से कार्ड खोलता है, लेकिन जो स्किल मिलता है वो सिर्फ ऑर्डिनरी पीक होता है। किम सू ह्यून समझ ही नहीं पाता इसका मतलब क्या है। उसे जैब से भी कम यूजफुल लगता है। गिल्डू पूछता है, क्या तुम मेंटली रेडी हो, क्योंकि अब पूरा स्कूल तुम्हें देख रहा है। रूमर्स बढ़ते जा रहे हैं। लोग कहते हैं उसकी काइंड अपीयरेंस सिर्फ डिस्गाइज है। कुछ लोगों ने तो ये भी सुना कि किम सू ह्यून ने ग्वाजुन की फैमिली को भी पीटा। गिल्डू भी मैच्योर लुक की वजह से गैंगस्टर समझा जा रहा है। हेड डाउन करके क्लासरूम की तरफ जाते हुए किम सू ह्यून किसी से टकरा जाता है। कुछ डरावने दिखने वाले डिलिंक्वेंट्स पूछते हैं, क्या तुम वही सीनियर हो जिसने गुहाजुन को हराया? हाँ। सुनते ही वो चिल्लाते हैं। फर्स्ट ईयर बॉस ली ह्युंड तुम्हें सैल्यूट करता है। किम सू हुन समझ नहीं पाता फर्स्ट ईयर्स मुझे सैल्यूट क्यों कर रहे हैं। लाई ह्युंड कहता है, अंडर क्लासमैन होने के नाते हमें गैंग बुक वेस्ट हाई के नए बॉस को ग्रीट करना चाहिए। किम ह्युन तुरंत कहता है कि वो कोई बॉस नहीं बनना चाहता, वो बस नॉर्मल स्कूल लाइफ चाहता है। लाई ह्युंड पूछता है, बॉस क्या आप हमें छोड़ रहे हो? किमो हुन के मना करने पर फर्स्ट ईयर डिलिंक्वेंट्स उदास होकर चले जाते हैं। किम सू ह्यून समझ नहीं पाता ये सब क्या था। गिल्डू समझाता है कि पहले ये लोग गुहाजुन को फॉलो करते थे, लेकिन गुहजुन उन्हें अनोइंग मानता था। फर्स्ट ईयर्स अपने गोल्स के लिए पावरफुल गुहजुन के पीछे थे, अब अपने गोल्स के लिए नए बॉस के पास आए हैं। गिल्ड बताता है कि लाई ह्युंड शायद जुअन हाई के ली ह्युंडू का छोटा भाई है और उसका गोल गैंगबुक एरिया को यूनिफाई करना है। अभी गैंगबुक एरिया बैटलफील्ड जैसा है। 4 स्ट्रॉन्गेस्ट हाई स्कूल्स इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। गुहाजुन को यूनिफिकेशन में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ली ह्युंड अलग सोचता है। वो किम सू ह्यून को फॉलो करके गैंगबुक एरिया यूनाइट करना चाहता है। ये सुनकर किम सू हैन सोचता है कि उसे उस पागल को अपने पास नहीं आने देना चाहिए। उसे यूनिफिकेशन में जीरो इंटरेस्ट है। तभी क्वेस्ट पॉपअप फिर मेन क्वेस्ट देता है, रूल गैंगबक वेस्ट हाई। पहला स्टेप है गैंगबक वेस्ट हाई के फर्स्ट ईयर सबऑर्डिनेट्स रिक्रूट करना। अगर मेन क्वेस्ट अबैंडन या फेल हुआ तो सारे प्रीवियस रिवॉर्ड्स गायब हो जाएंगे और तब सबको पता चल जाएगा कि किमो ह्यून बॉक्सिंग नहीं कर सकता और वो फिर अपनी पेनफुल लाइफ में लौट जाएगा। इसलिए किमो ह्यून उन बेवकूफ लड़कों को बुलाता है और ठंडे टोन में कहता है, मैं तुम्हें पहले टेस्ट कर रहा था, अब से गैंग बुक वेस्ट हाई मैं संभालूंगा। फर्स्ट ईयर डेलिंक्वेंट्स तुरंत एक्साइटेड होकर चिल्लाते हैं, हम गैंग बुक एरिया यूनिफाई करेंगे। सबऑर्डिनेट्स को खुश देखकर किमो हुने की आंखों में आंसू आ जाते हैं। होश आते ही उसे ठंड लगती है, क्योंकि क्वेस्ट्स हमेशा क्रिटिकल मोमेंट पर आते हैं। वैसे किमो ह्यून अभी तक पीक स्किल यूज नहीं करता। तब बीच रंग पूछती है, तुम्हें क्या हो गया है? क्योंकि पूरे स्कूल में खबर फैल चुकी है कि किम ह्यून गैंगबुक वेस्ट हाई संभाल रहा है और गैंगबुक एरिया यूनिफाई करेगा। बी रायोंग को यह मजेदार लगता है। अचानक किमो हयान उसे ध्यान से देखता है और पीक शब्द बोल देता है। अगले सेकंड पीक स्किल बेकचे रायोंग पर एक्टिवेट होता है, लेकिन रिजल्ट सिर्फ उसकी एबिलिटी चार्ट दिखाता है। किमो हयान की एक्सपेक्टेशन से अलग है, फिर भी अमेजिंग है। मजाक में किमो हुनान खुद पर भी पीक यूज करता है और अपनी एबिलिटी चार्ट देखता है। हैरानी की बात यह होती है कि वो लगभग BCH रे जैसी है। हालांकि बेच रैंक समझ नहीं पाती क्या हुआ, फिर भी उसे लगता है किमो हुन ने उसके साथ कुछ किया। अनॉय होकर बीचाई रैंक चली जाती है। किमो हुन सोचता है, क्या पोटेंशियल का मतलब फाइटिंग एबिलिटी है? कार्ड का नाम पीक है, इसलिए उसने ज्यादा उम्मीद नहीं की थी, लेकिन शायद ये उसके सोच से बेहतर है। लेकिन अब सबऑर्डिनेट्स होने के बाद भी किम ह्यून खुश नहीं हो पाता, क्योंकि ये लोग पूरी तरह पागल हैं। वो चिल्लाते हैं, गैंगबुक वेस्ट हाई का बॉस आ गया, जो पास आएगा उसे असैसिन माना जाएगा। अब लोग सुन चुके हैं, अगर किम सू हुन के पास गए तो ऑर्गन्स निकाल लिए जाएंगे। लाई हुंदोंग गर्व से कहता है, जैसा गैंगबुक वेस्ट हाई के बॉस से उम्मीद थी। सब खुश हो जाते हैं। किमो ह्यून शॉक में खड़ा रह जाता है और उसके पीछे चल रहे एलाई ह्यूंड से कहता है। उसी समय लाई ह्यूंड उसे इस महीने की पेमेंट देता है, जो खून से सनी होती है। किमो हुन सोचता है, ये लाई ह्यूंड सच में पागल हो गया है, ये उसे पैसे दे रहा है। सबसे ज्यादा हैरानी उसे तब होती है जब गिल्डू भी वो पैसे ले लेता है। ली ह्यूंड समझता है शायद किमो हयान को अमाउंट कम लग रहा है, इसलिए कहता है अगली बार पेमेंट बढ़ा देगा। किमो हुन चिढ़ जाता है। ये ली ह्यूंड आखिर चाहता क्या है? वो पीक स्किल यूज करता है और पता चलता है कि ली हंड बस एक सिंपल माइंडेड थग है। पीक होने पर ली हंड को अजीब लगता है और वो अचानक ब्लश करने लगता है।
किमो ह्यून अब उससे डील नहीं करना चाहता, इसलिए मुड़कर जाने लगता है। लेकिन ली हुनोंग उसे याद दिलाता है कि बॉस इनॉग्रेशन सेरेमनी में भी आना होगा। वो पहले ध्यान नहीं देना चाहता, लेकिन तभी क्वेस्ट पॉपअप मेन क्वेस्ट दिखाता है। गैंगबुक वेस्ट हाई रूल करने का दूसरा स्टेप है बॉस इनॉग्रेशन सेरेमनी अटेंड करना। किम सू हुन मजबूरी में मान जाता है और डिस्पेयर में आंसू निकल आते हैं। सारे डेलिंक्वेंट्स एक साथ झुककर किमो हुन को सल्यूट करते हैं और चिल्लाते हैं यूनिफाई गैंगबुक। क्वेस्ट कंप्लीट देखकर किम सू ह्यून उठकर जाने लगता है, लेकिन लाई ह्यून कहता है अभी रिपोर्ट भी सुननी होगी। गैंगबुक की सारी फैक्शंस आपस में लड़ रही हैं क्योंकि चोंग याओ हान, जिसने पहले गैंगबुक यूनिफाई किया था, उसने पावर छोड़ दी। रूलर गायब होते ही पावर स्ट्रगल शुरू हो गया। पहला है गैंगबुक ईस्ट हाई, उनका बॉस साइको है और रूमर्स हैं कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल है। दूसरा है गैंगबुक साउथ हाई, वो मॉडल स्टूडेंट्स जैसे दिखते हैं और उनका बॉस बहुत काइंड है, लेकिन प्रोफेशनल नजर से जरूर कुछ गड़बड़ है। ली ह्यून कहता है वो कभी उन्हें गैंगबुक वेस्ट हाई गिराने नहीं देगा, लेकिन किम सू हुन कंफ्यूज्ड होकर कहता है क्यों? अगर वो अटैक करें तो पुलिस को कॉल कर देंगे, शायद दोस्त भी बन जाएं। गिल्ड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देता रहता है। लाई ह्यून बताता है दोस्ती मुश्किल है क्योंकि वो लोग पहले ही तुमसे वेरी हो चुके हैं बॉस। टैंक टॉप किमो ह्यून की रूमर फैल चुकी है, जो अपने टैंक टॉप को एक्स शेप में बांधकर एनिमियों को खत्म कर देता है। किम सू हुन शॉक्ड रह जाता है, ऐसी बेकार रूमर कैसे फैल सकती है? ली हुन दोंग गर्व से कहता है उसने ही फैलाया। किम सू ह्यून अब सहन नहीं कर पाता और सबॉर्डिनेट से कहता है उससे दूर रहें। ली ह्यून जल्दी पूछता है अपकमिंग गैंगबुक कॉन्फ्रेंस का क्या करें? किमो ह्यून को गैंगबुक कॉन्फ्रेंस से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ नॉर्मल स्टूडेंट बनना चाहता है। उसे पीसफुल लाइफ चाहिए। स्कूल प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करना उसे अनरीजनेबल लगता है। किम दहान घर आकर नाराज होकर पूछती है स्कूल में क्या किया? लोग मुझे टैंक टॉप किमो ह्यून की सिस्टर कह रहे हैं, लेकिन ये देखकर कि किमो हियान अब रोज नहीं पिटता, वो ज्यादा कुछ नहीं कहती। देर रात कराओके बार में मास्क्ड अंडरलिंग नए बॉस टैंक टॉप किम सू ह्यून की रिपोर्ट दे रहा होता है, लेकिन गैंगबुक ईस्ट हाई का बॉस हन झा उसे जोर से किक मारता है क्योंकि उसे ऐसी बातों में इंटरेस्ट नहीं। बोलिंग एली में गैंगबुक साउथ हाई का अंडरलिंग अपने बॉस से पूछता है क्या वेस्ट हाई के नए बॉस टैंक टॉप किम सू हुन के बारे में सुना? गैंगबुक साउथ हाई का बॉस कांग सुक शांत होकर कहता है जल्द मिलेंगे क्योंकि गैंगबुक कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है। उधर लाई ह्यन बहुत वरीड होता है, उसे लगता है बॉस का कॉन्फ्रेंस में ना आना भी टेस्ट है। तभी किम सू हान उसे कॉल करता है। फोन पर बात सुनते ही ली ह्यून एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि क्वेस्ट पावर अप सिस्टम ने गैंगबक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का क्वेस्ट दे दिया है। रिवॉर्ड में एक गोल्ड कार्ड और 10 ब्रॉन्ज कार्ड्स देखकर किम सू ह्यून डिस्पेयर में पूछता है गैंगबक कॉन्फ्रेंस कब है? टाइम और लोकेशन बताकर लाई ह्यून तैयारी शुरू करना चाहता है, लेकिन किम सू ह्यून गुस्सा होकर मना करता है कोई रेकलेस काम मत करना, वो बस नॉर्मली अटेंड करेगा, कोई प्रेपरेशन नहीं चाहिए। इसके बाद बोर्ड होकर किमो ह्यून बाकी क्लासमेट्स पर पीक स्किल यूज करने लगता है। दूसरों के स्टैट्स देखना इंटरेस्टिंग लगता है और पीक सच में टारगेट को एम्बैरेस्ड भी कर देता है। सबसे मजेदार ये कि पीक का भी लेवल है, जैब की तरह अपग्रेड होता है। हर 2 लोगों पर यूज करने से एक एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। किमो ह्यून सोचता है लेवल अप होने पर शायद और ज्यादा दिखे। वो अपने डेस्कमेट गिल्डू पर भी पीक यूज करता है। गिल्डू तुरंत शाई होकर ब्लश करने लगता है, लेकिन किम सू ह्यून को क्यूरियोसिटी होती है क्योंकि गिल्डू का पोटेंशियल एस रैंक निकलता है। आज गैंगबक कॉन्फ्रेंस का दिन आ जाता है। रिवॉर्ड्स की चाह में किमो ह्यून को ये सब बेकार क्वेस्ट्स करने पड़ रहे हैं। उसका प्लान है कॉन्फ्रेंस अटेंड करके तुरंत भाग जाना। गिल्ड सोचता है बिना कुछ हुए निकलना मुश्किल होगा क्योंकि लाई हंड बहुत सारे डेलिंक्वेंट्स लेकर आया है। किमो ह्यून अब गुस्सा भी नहीं होता। वो लाई हंड से पूछता है ये सब क्या है? ली हंड कहता है गैंगबक कॉन्फ्रेंस में हर स्कूल के सुप्रीम लीडर्स आते हैं, मुझे लगा कुछ हो सकता है इसलिए सबको बुलाया। ये सारे फर्स्ट ईयर एक्सपर्ट्स खुद आए हैं, उनमें से एक तो अपने दादा के बहुत सीरियसली बीमार होने के बावजूद भी आ जाता है, जिस पर गिल्ड सबको मेंटली तैयार रहने को कहता है। आज का डिनर नरक में होने वाला है। किम सू ह्यून चिढ़ जाता है, यह सब गलत फहमी पैदा करेगा, जिसके बाद वह बाकियों को घर जाने का ऑर्डर देता है और कहता है कि सिर्फ वे 3 ही गैंगबुक कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। लाई ह्यूंडी समझ जाता है कि किम सू ह्यान का मतलब है कि वह दूसरे स्कूल्स के लड़कों को अकेले ही हैंडल कर सकता है, जिस पर बाकी सबको डिसमिस करने के बाद लाई ह्यूंड कॉन्फिडेंटली किम सू ह्यान के पीछे पीछे कॉन्फ्रेंस की लोकेशन की तरफ चलता है। किम सू ह्यान को उम्मीद नहीं थी कि मीटिंग एक छोड़ी हुई कंस्ट्रक्शन साइट पर होगी। ये जगह काफी डरावनी लगती है, यहाँ अगर कोई मर भी जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा। लाई ह्यूंड चिंता करता है बॉस आज सबको मारने का प्लान तो नहीं कर रहा है, जिस पर किम सू ह्यून अभी भी सोचता रहता है कि अंदर बहुत डेंजरस लोग होंगे और जैसे ही वह अंदर जाएगा उसे पीटा जा सकता है। लेकिन जो गैंगबुक साउथ हाई के लोग पहले पहुंचे होते हैं वे उसे फ्रेंडली तरीके से ग्रीट करते हैं। किमो हन की आइडेंटिटी कंफर्म करने के बाद एक लड़का खुद को साउथ हाई का कॉन्ग बताता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि वे सेम एज के हैं, शायद दोस्त बन सकते हैं। किमो ह्यून ऐसे सिंगल कैरेक्टर नाम वाले लोगों से कम मिलता है, जिस पर वह पोलाइटली जवाब देता है कि नाम बहुत अच्छा है और लगता है गैंगबुक साउथ हाई के लोग काफी काइंड हैं। किमो हन को लगता है कि वह बेकार में नर्वस हो रहा था, लेकिन उसके पास खड़ा लाई ह्यंड उसे याद दिलाता है कि मुस्कान से धोखा मत खाना, अच्छे लोग बॉस नहीं बनते, इसलिए कैंग सैक के आसपास बिल्कुल भी गार्ड डाउन मत करना। वह शायद सभी
गैंगबक हाई स्कूल्स में सबसे डेंजरस आदमी हो सकता है। इसी दौरान कांगियो का अंडरलिंग उससे पूछता है कि वह किमो हुन के बारे में क्या सोचता है, और क्योंकि किम सू ह्युन उसे सीक सक कह देता है, कांग खुद को प्रोवोक फील करता है। वहीं किमो ह्युन उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखता है और सोचता है कि ऐसा इंसान डेंजरस कैसे हो सकता है। लेकिन क्वेस्ट पॉपअप अभी तक कंप्लीशन नहीं दिखाता, जिस पर किमो ह्युन सोचता है कि इस बार उसे कौन सी एबिलिटी मिलेगी। शायद उसे दूसरे स्कूल्स के लोगों के आने का इंतजार करना होगा। तभी गैंगबुक ईस्ट हाई का बॉस हांजा अपने अंडरलिंग्स के साथ आता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह अनोइंग लड़का भी यहाँ है। कैंग कामली जवाब देता है कि इससे दोस्तों के बीच फीलिंग्स हर्ट होती हैं, जिस पर तीनों बस उसे देखते हैं और हल्का सा सिर झुका लेते हैं। और तभी क्वेस्ट पॉपअप दिखाता है कि क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है। रिवॉर्ड में एक गोल्ड कार्ड और 10 ब्रॉन्ज कार्ड्स मिलते हैं। किमोहुन तुरंत चुपचाप उठता है और घर जाकर कार्ड्स खोलना चाहता है, लेकिन अचानक हांजा उसे पकड़ लेता है और पूछता है वह कहाँ जा रहा है। हांजा खास तौर पर उस रूमर्ड टैंक टॉप वाले किमो ह्यून के लिए आया है। उसने सुना था कि किम सू हियान ने गुहा जून को हरा दिया, इसलिए वह किमो ह्यून से भी उसे हराने को कहता है। जिस पर किमो ह्यून कड़वी मुस्कान देता है। उसे क्वेस्ट रिलीज होने का पैटर्न समझ आ जाता है। चाहे वह हांजा को कोई भी जवाब दे, ये बेकार क्वेस्ट पॉपअप उसे उससे फाइट करने का क्वेस्ट दे देगा, ठीक गुहुन की तरह। इसलिए क्वेस्ट पॉपअप से बचने के लिए किमो ह्यून कोई मूव नहीं करता। दूसरों को यह सीन बहुत अजीब लगता है। साउथ हाई के लोग कहते हैं कि टैंक टॉप किमो ह्यून कमाल का है। वह बॉस को प्रोवोकेट भी करता है और हंज हा से भी नहीं डरता है। वे सोचते रहते हैं कि उसकी अनफोकस्ड नजर का क्या मतलब है। शायद वह हंज हा की वीकनेस ढूंढ रहा है। रूमर्स सच लगते हैं। टैंक टॉप किमो ह्यून, जो अपने गोल्स के लिए ओपोनेंट के फैमिली मेंबर्स को हॉस्टेज तक बना सकता है, बहुत पावरफुल है। कॉन्गसुक यह मौका नहीं खोना चाहता। वह इंतजार करेगा कि दोनों लड़ते लड़ते थक जाएं और फिर वल्नरेबल होने पर अटैक करेगा। लेकिन किम सू ह्यून बस ब्लैंक खड़ा रहता है। हंजा गुस्से में कहता है कि वह पहला आदमी है जो उसे ऐसे प्रोवोक करता है। किमो ह्यून को कुछ गलत लगता है। इस तरह तो उसे बिना क्वेस्ट पॉपअप के भी फाइट करनी पड़ेगी। तब हंजा का अंडरलिंग विनती करता है कि दोनों अभी मत लड़ो, लेकिन हंजीहा अचानक उसे थप्पड़ मार देता है क्योंकि एक अंडरलिंग उसे इंटरप्ट करने की हिम्मत करता है। वह याद दिलाता है कि कांग सैक भी यहाँ है। अगर वे लड़ेंगे तो एम्बुश्ड हो सकते हैं और किमो ह्यून से निपटने का मौका सिर्फ आज ही नहीं है। अभी सबसे ज्यादा सावधान कांग सैक से रहना होगा। आखिरकार हांजा नाराज होकर वहां से निकल जाता है, जिस पर कांग सैक मुस्कुराते हुए कहता है कि आज यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि अगर आगे बढ़े तो रियल लड़ाई शुरू हो जाएगी। वह सबको कहता है कि भविष्य में मिलने पर एक दूसरे को ग्रीट जरूर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गैंगबुक नॉर्थ हाई आया ही नहीं। किमो ह्यून खुश होकर कहता है कि बिना फाइट के खत्म होना बहुत अच्छा है, जिस पर कांग सुक फिर से प्रोवोक फील करता है। जाने से पहले किम सू ह्यून अपना पीक स्किल हांझा और कांग सुक पर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन क्वेस्ट पॉपअप दिखाता है कि लेवल बहुत लो है, यूज नहीं हो सकता। अगले दिन किमो ह्यून अपनी थकी हुई बॉडी घसीटते हुए स्कूल आता है। उस गैंगबक कॉन्फ्रेंस की वजह से वह पूरी रात सो नहीं पाया था। पीक स्किल की फेलियर से उसे एहसास होता है कि वे दोनों उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं, जिस पर वह हैरान रह जाता है। स्कूल गेट पर पहुंचते ही अंडरलिंग्स का एक ग्रुप उसे रिस्पेक्ट के साथ एक्साइटेड होकर ग्रीट करता है। वे सब गैंगबक कॉन्फ्रेंस में किमो ह्यून के हीरोइक डीड्स के बारे में सुन चुके होते हैं। कॉन्गसाक के इंटरवीन करने से पहले ही किम सू हुन ने ड्रैगन टाइगर फिस्ट से हान झा को दबा दिया था। यह सुनकर किम सू ह्यून शॉक हो जाता है कि यह सब फैला कौन रहा है। तभी लाइडोंग, जो स्कूल ऑफ डॉन तक खबर फैलाने गया था, गर्व से कहता है कि यह उसने किया। और यह सुनकर किमो ह्यून सच में पागल होने वाला हो जाता है। सबने सुन लिया था कि उसका ड्रैगन टाइगर फिस्ट एक ऐसी टेक्निक है जो उसने अपने मास्टर को मारने के बाद हासिल की थी, जिस पर सब उससे इसे दिखाने को कहते रहते हैं। कल से परेशान किमो ह्यून इतना दुखी फील करता है कि बीमार पड़ जाता है और इन्फर्मरी में पहुंच गया। वह खुद से सोचता है, यह ड्रैगन टाइगर फिस्ट आखिर है क्या? आसपास कोई नहीं है। यह कंफर्म करने के बाद किमो ह्यून अपना हैप्पी कार्ड ओपनिंग टाइम शुरू करने वाला होता है। उसके पास कुल एक गोल्ड कार्ड और 10 ब्रॉन्ज कार्ड्स होते हैं। वह पहले गोल्ड कार्ड से शुरू करता है। गोल्ड कार्ड खोलने पर उसे जो स्किल मिलती है उसका नाम कार्ड मास्टर है। इससे वह कार्ड्स को सिंथेसाइज या डिकम्पोज करके हायर या लोअर लेवल कार्ड्स में एक्सचेंज कर सकता है। किमो ह्यून को यह बिल्कुल गैम्बलिंग जैसा फील होता है। इसके बाद वह 10 ब्रॉन्ज कार्ड्स खोलता है, जिनमें ज्यादातर मीडियोकर स्किल्स निकलती हैं। सिर्फ एक यूजफुल स्किल लोअर ग्रेड स्ट्रेंथ बूस्ट होती है, लेकिन इसे यूज करने पर इंटेलिजेंस 3 लेवल कम हो जाएगा। बेवकूफ बनना अच्छा नहीं लगता, फिर भी वह सोचता है कि जरूरत पड़ने पर काम आ सकता है, इसलिए उसे रख लेता है। फिर किमो ह्यून कार्ड मास्टर स्किल से बेस वॉइस एबिलिटी और शार्प सेंस ऑफ स्मेल को मिलाकर सिंथेसाइज करता है, जिसके बाद उसे एक सिल्वर कार्ड मिलता है और स्किल होती है बॉक्सिंग टेक्निक्स का स्ट्रेट पंच।
किम सू ह्यून तुरंत इसे यूज करके उसका इफेक्ट चेक करता है। इसके बाद उसे कार्ड सिंथेसिस बहुत फन लगने लगता है। हालांकि उसकी मॉम ने उसे गैम्बलिंग से दूर रहने को कहा था, लेकिन वह सोचता है कि यह शायद गैम्बलिंग नहीं है। थोड़ी देर सोचने के बाद किमो ह्यून 4 और ब्रॉन्ज कार्ड्स को सिंथेसाइज करता है, जिससे उसे 2 सिल्वर कार्ड्स मिलते हैं। उनमें एक सॉकर स्किल और दूसरा बास्केटबॉल स्किल होता है, जिस पर किमो ह्यून मन ही मन गुस्सा करता है कि वह ओलंपिक्स में थोड़ी भाग ले रहा है। इनका क्या काम है? फिर भी वह मजबूरी में कार्ड मास्टर स्किल से उन दोनों सिल्वर कार्ड्स को फिर से सिंथेसाइज करता है और जल्द ही उसे एक गोल्ड कार्ड मिल जाता है। स्किल देखते ही किम सू ह्यून की नाक से खून निकल आता है, क्योंकि यह रियल फाइटिंग कार्ड होता है। स्किल का नाम बहुत अजीब है, मास्टर प्लीज। इस स्किल को मिलने के बाद किम सू ह्यून खुद को थप्पड़ मारता है, लेकिन चेहरे में जलन के अलावा कुछ नहीं होता। तब उसे समझ आता है कि यह परवर्टेड दिखने वाली स्किल खुद को मारने पर काम नहीं करती है। तभी क्वेस्ट पॉपअप एक नया मेन क्वेस्ट देता है, 4 मेंबर्स रिक्रूट करो, रिवॉर्ड में एक गोल्ड कार्ड मिलेगा। किम सू ह्यून सोचता है, ये सब गेम जैसा क्यों लग रहा है? चीजें धीरे धीरे बड़ी होती जा रही हैं और वह चिंता करता है कि अंत में कोई अल्टीमेट फाइनल बॉस भी होगा क्या। मेंबर्स रिक्रूट करना ज्यादा मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि गिल्ड उसकी बात मानकर मेंबर बन सकता है। इस हिसाब से क्वेस्ट काफी आसान लगता है। इसी दौरान ली ह्युन दवा लेकर आता है और किम सू ह्यून की बॉडी की हालत के बारे में पूछता है, जिस पर किम सू ह्यून कैजुअली पूछता है कि क्या वह उसका मेंबर बनना चाहता है। ली दोंग के हाथ की दवा जमीन पर गिर जाती है। वह चौंक जाता है, क्या बॉस आखिर गैंगबुक को यूनिफाई करने के लिए मेंबर्स रिक्रूट कर रहा है? लाई हंट तुरंत फॉर्मली सैल्यूट करता है, लेकिन किमो ह्यून को लगता है कि ऐसे कैजुअली लोगों को रिक्रूट करना आगे चलकर प्रॉब्लम बना सकता है। इसलिए वह डिसाइड करता है कि सोच समझकर मेंबर्स चुनेगा। रात में पार्क बेंच पर लेटे हुए किमो ह्यून सोचता है कि उसे ऐसे लोग ढूंढने होंगे जो वेरीफाइड हों और जिनके स्टैट स्ट्रांग हों। तभी एक शैडो उसके ऊपर पड़ती है। पता चलता है बेक चेरियोंग भी इसी नेबरहुड में रहती है। वह किम सू ह्यून को ग्रीट करके जाने वाली होती है। तभी अचानक किम सू ह्यून को कुछ याद आता है और वह बेच रायोंग से पूछता है, क्या तुम मुझे थप्पड़ मार सकती हो? क्योंकि वह अपनी उस परवर्टेड स्किल का इफेक्ट टेस्ट करना चाहता है। बेक चेरियोंग को लगता है उसका फेटिश पकड़ लिया गया है। वह तुरंत ब्लश कर जाती है और हिचकिचाते हुए पूछती है कि क्या उसे भी ऐसा पसंद है। किम सू ह्यून समझाता है कि अगर उसे मारा गया तो शायद कुछ अच्छा होगा। बेच रियोंग उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है। तभी अचानक एक आवाज उन्हें रोक देती है। पहले जिन डिलिंक्वेंट्स को किमो ह्यून ने पीटा था, वे बदला लेने आ जाते हैं। किम सू ह्यून हैरान रह जाता है, क्या ये लोग ट्रबल करने के लिए लोकेशन चुनकर आते हैं? तभी क्वेस्ट पॉपअप एक साइड क्वेस्ट देता है, डिलिंक्वेंट बॉस और उसके अंडरलिंग्स को हराओ, रिवॉर्ड में एक सिल्वर कार्ड मिलेगा। किमो ह्यून उन्हें पहले हरा चुका होता है, इसलिए उसे भरोसा है कि इस बार और आसानी से जीत जाएगा। लेकिन पीछे से एक लंबा आदमी सामने आता है। वह गैंगबोक ईस्ट हाई का पार्कंग हक होता है। किमो ह्यून तुरंत अपना पीक स्किल यूज करता है और उसके स्टैट्स देखकर समझ जाता है कि वह उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। अभी उसे जीतने का तरीका समझ नहीं आता। पार्कंग हुक ने भी टैंक टॉप किम सू ह्यून के रूमर्स सुन रखे होते हैं, लेकिन बेक चे रियोंग उसके सामने खड़ी हो जाती है और पूछती है कि वे किस स्कूल से हैं और पिटने के बाद भी पागलों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। किम सू ह्यून को याद आता है कि बेक चे रे के काफी कनेक्शंस हैं। अगर वह बीच में आई तो शायद खुद ही मामला संभाल लेगी। लेकिन डिलिंक्वेंट्स मजाक उड़ाते हुए पूछते हैं कि वह इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही है। किमो ह्यून तुरंत एंग्शियस हो जाता है और बेक चे रयोंग को प्रोटेक्ट करने बढ़ता है। तभी पार्क संग हुक अचानक उस पर पंच मार देता है और मजाक करता है कि टैंक टॉप किम सू ह्यून ने गैंगबुक वेस्ट हाई जीता था। इस ताकत से तो उसने सिर्फ टॉयलेट जीता है। बेक जल्दी से पूछती है कि किम सू ह्यून ठीक है या नहीं। किम सू ह्यून बार बार स्टोमक बोलता रहता है। बेच सोचती है उसका पेट घायल हो गया है, लेकिन किमो ह्यून असल में अपने पेट में आराम फील करता है। बेच कंफ्यूज हो जाती है कि मार खाने पर आराम कैसे मिल सकता है। किमो ह्यून खुद भी नहीं समझ पाता। पार्क संग हुक जितना उसे मारता है वह उतना कंफर्टेबल फील करता है। अब तक उसे 5 हिट्स मिल चुके होते हैं। तब वह परवर्टेड स्किल एक्टिवेट होती है, जो रैंडमली उसके किसी एक स्टैट को बढ़ा देती है। अगले ही पल उसका फिस्ट पार्क सांग हुक की आंखों के सामने फिर पहुंचता है और उस पंच की ताकत पार्क संग हुक को उड़ाकर दूर गिरा देती है, क्योंकि किमो ह्यून की स्ट्रेंथ ई रैंक से सी रैंक हो जाती है। अब वह बेक चे रयोंग से कॉन्फिडेंटली कहता है कि मार खाना सच में कंफर्टेबल फील होता है। अब स्ट्रेंथ सी रैंक तक बढ़ चुकी है तो शायद वह पार्क सांग हुक को हरा सकता है। किम सू ह्यून जल्दी से अपना टैंक टॉप कसकर बांधता है, जिस पर वह समझ जाता है कि यह क्वेस्ट ऑफिशियली शुरू हो रहा है। बाकी डिलिक्वेंट्स पहले ही उसकी तरफ दौड़ते हुए अटैक करते हैं। किमो ह्यून पहले जैब से उन्हें रोकने की सोचता है और फिर पिछली बार की तरह किसी संकरी जगह पर ले जाकर एनिमीज को खत्म करने का प्लान बनाता है, लेकिन उसका एक जैब लगते ही सामने वाला सीधे बेहोश होकर गिर गया। किमो ह्यून को यकीन हो जाता है उसने उस लड़के की ठोड़ी पर तो मारा ही नहीं था, जिस पर वह हैरान होता है, क्या यह मास्टर प्लीज स्किल की ताकत है? बाकी 3 डेलिंक्वेंट्स घबराकर किम सू ह्यून को देखते हैं, जिस पर किमो ह्यून बेके चाय रायोंग से कहता है कि वह अपनी आंखें बंद कर ले, लेकिन बेक चाय रायोंग उसकी बात बिल्कुल नहीं मानती।
किमो ह्यून जल्दी से तीनों को भी हरा देता है और सोचता है कि लड़कियों को यह सब नहीं देखना चाहिए, जबकि बेक चे रायोंग बस यही सोचती है कि इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। साइड में खड़ा पार्क संग हुक ताली बजाने लगता है और कहता है, इसलिए तो मजा आता है। किम सू ह्यून देख पाता है कि उसकी स्टैमिना सिर्फ सी रैंक है और उसकी खुद की ताकत उसे हराने के लिए काफी है। किमो ह्यून फिर जैब्स मारना शुरू करता है, लेकिन अगले ही पल वो रुक जाता है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ वापस ई रैंक हो चुकी होती है और पारकांग हुक को कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में इंटरवल बहुत लंबा हो गया था। 5 हिट्स में से अब 4 ही बचे होते हैं। किमो ह्यून को लगता है ठीक है, उसे बस एक और हिट खाना है और 5 पूरे हो जाएंगे, लेकिन वह समझ नहीं पाता उसे इतना मारा जा चुका है फिर भी 5 हिट्स क्यों पूरे नहीं हुए। किम सू हुन अचानक रुकने का फैसला करता है और सोचता है शायद स्किल एक्टिवेट होने के लिए कोई स्पेशल कंडीशन चाहिए, लेकिन पार्क सांग हुक उसके पॉज का इंतजार नहीं करता। किम सू ह्यून को खतरे में देखकर बेच रियोंग मदद करने बढ़ती है, जिस पर पार्क संग हुक हंसते हुए कहता है कि पहले वह उसके हस्बैंड को संभालेगा फिर उससे मजा लेगा। यह सुनकर बेक चे रियोंग चिल्ला उठती है और तभी परवर्टेड स्किल के 5 हिट्स पूरे हो जाते हैं। अब कुछ अच्छा होने वाला है। किम सू होन की स्ट्रेंथ फिर से सी रैंक तक बढ़ती है और वह अचानक पार्कंग हुक पर स्ट्रेट पंच मार देता है। अब किमो हुन समझ जाता है कि 5 हिट्स पूरे करने की असली कंडीशन ये है कि उसके अंदर बेचयोंग को प्रोटेक्ट करने की इच्छा हो। हालांकि उतनी नोबल बात नहीं है, असल में यह तब काम करती है जब उसे शर्म महसूस होती है, इसलिए इस परवर्टेड स्किल का नाम मास्टर प्लीज है। लेकिन रेसलिंग पार्क संग हुक की स्पेशलिटी है, अगर वह पकड़ ले तो गेम ओवर हो जाएगा। फिर भी पार्क संग हुक कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वह किम सू ह्यून को उठा ही नहीं पाता। वजह यह है कि किमो ह्यून एक्सीड लिमिट स्किल यूज कर चुका होता है। उसके पावरफुल पंचेस पार्क संग हुक की बैक पर लगातार लगते हैं। इस पंच में एक्सीड लिमिट का वेट और परवर्टेड स्किल की ताकत दोनों शामिल होती हैं और किम सू हुन की करंट स्टैट्स उसे ए रैंक जैसी स्ट्राइकिंग पावर देती हैं। इस तरह क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है और अब किम सू ह्यून को ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि इस कार्ड से कौन सी स्किल मिलेगी। अगले दिन स्कूल पहुंचते ही वह सोचने लगता है कि क्वेस्ट्स आते कहां से हैं। तभी मास्टर प्लीज स्किल एक बार फिर एक्यूमुलेट हो जाती है। बेक चे रियोंग गुस्से में चिल्लाती है, तुम क्या कर रहे हो? ये रूमर्स क्यों फैला रहे हो कि हम डेटिंग कर रहे हैं? किम सू हुन तुरंत कहता है उसने कुछ नहीं किया, लेकिन लोग तो यहाँ तक सुन चुके हैं कि उनके 3 बच्चे भी हैं। लाई ह्यून कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि क्या बेक चराई बॉस के उसे बचाने के बाद उससे प्यार नहीं करने लगी थी। बेक रायोंग गुस्से में चिल्लाती है कि यह कैसी बकवास फैला रहे हो। शाम को पार्क संग हुक घुटनों के बल बैठकर अपनी हार के लिए माफी मांगता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि टैंक टॉप किम सू ह्यून की रूमर्स सच हैं। पहले वह खुद को कमजोर दिखाकर दुश्मनों को ढीला करता है और फिर एक पंच में गिरा देता है। उसकी नजर में वह पक्का फाइटिंग एक्सपर्ट है। गैंग बुक ईस्ट हाई का बॉस हंझा तिरस्कार से कहता है कि किसी को उससे कोई उम्मीद नहीं थी। पार्क संग हुक तो इतना भी लायक नहीं कि वह खुद उसे मारे। फिर भी हांझा उससे डिटेल्स कंफर्म करता है कि वह टैंक टॉप किम सू ह्यून से बुरी तरह हारा था। हांझा सोच में पड़ जाता है, वह लड़का खुलेआम ऐसे रूमर्स फैला रहा है तो वह भी किमो हुन के साथ प्रॉपर्ली कोऑपरेट करेगा। इसी दौरान किम सू हुन नया मिला सिल्वर कार्ड खोलता है जिसकी स्किल राइज होती है। इससे वह अपनी आई लेवल एडजस्ट कर सकता है। किमो ह्यून तुरंत उसका इफेक्ट आजमाना चाहता है। उसी समय गैंग बुक हाई का नंबर 14 हुआंगदिस बॉस से पूछता है कि क्या मुर्गी मारने के लिए छुरी चाहिए शिसगी, और हंझा से उसे हैंडल करने की परमिशन मांगता है। हंझा दिलचस्पी से याद दिलाता है कि गुहा जून भी हार गया था, जिस पर वह अपना बड़ा पेट थपथपाकर हंसता है और कहता है क्या उसे इस पर भरोसा नहीं। हंझा चुप हो जाता है और उन बेवकूफों को जल्दी खत्म करने का ऑर्डर देता है। उधर किम सू ह्यून अभी भी मेंबर्स रिक्रूट करने की चिंता में रहता है। उसकी घिसी हुई चप्पल टूटने वाली होती है। वह सोचता है क्या पीक स्किल ई रैंक पहुंचने के बाद ही मेंबर्स रिक्रूट करे। तभी उसकी स्लिपर्स पूरी तरह टूट जाती हैं। बेक चेरियोंग को होमरूम टीचर ने किम सू ह्यून को ढूंढने भेजा होता है और किम सू ह्यून सीधे उसके ऊपर गिर जाता है। बेक चेरियोंग गुस्से में उसे डांटती है कि कितना बदतमीज है, जिस पर किमो ह्यून जल्दी से कहता है कि यह एक्सीडेंट था। तब उसे अपनी पीठ पर ठंडक महसूस होती है। गुहा जून उसे ठंडी नजरों से देख रहा होता है। किम सू ह्यून कोने में खड़े होकर फ्रेंडली तरीके से कहता है कि वह आखिर स्कूल लौट आया, सब उसकी चिंता कर रहे थे। वह लगातार उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता और तभी क्वेस्ट पॉपअप नया साइड क्वेस्ट देता है, गुहा जून को रिक्रूट करो, रिवॉर्ड में एक सिल्वर कार्ड मिलेगा। किम सू ह्यून चिढ़ जाता है। किमो ह्यून सोचता है जिससे उसने फाइट की उस गुहा जुन को ग्रुप में कैसे लाए। उसे भरोसा नहीं कि वह दोबारा जीत पाएगा। वैसे चाहे तो इन क्वेस्ट्स को छोड़ भी सकता है लेकिन वह कार्ड्स छोड़ नहीं पाता, जिस पर वह सबसे फ्रेंडली टोन में ग्वाजुन को अपने ग्रुप में ज्वाइन होने का इनवाइट देता है, जबकि सामने वाला कोई जवाब देने का इरादा ही नहीं दिखाता। किम सू ह्यून ऑकवर्ड होकर अपना सिर खुजाता है और गिल्दो थोड़ा हैरान होता है कि ग्वाजुन ने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। अब हाल ये है कि किम सू हुन ब्रेक टाइम में भी सोने की हिम्मत नहीं करता। उसे डर रहता है कि गुहुन कभी भी एम्बुश अटैक कर सकता है। इसी दौरान कुछ डेलिंक्वेंट्स भागते हुए बॉस के पास आते हैं
और बताते हैं कि ली ह्युंड को गैंगबुक ईस्ट हाई के लोगों ने पकड़ लिया है। किम सू ह्युन सुनकर चुप रह जाता है। वह कहता है पुलिस को कॉल करना चाहिए, लॉ को इग्नोर करना ठीक नहीं है, लेकिन वे फिर भी पूछते हैं क्या लोगों को इकट्ठा करें। किमो ह्युन कहता है वे खुद संभालें, वह पहले निकल रहा है। यह सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। बॉस मजाक कर रहे हो क्या? गैंगबुक ईस्ट हाई में हन है। किमो हुन जाने का मन नहीं बनाता। अगर कोई क्वेस्ट होता तो सोचता, बल्कि उसे लगता है कि रूमर्स फैलाने वाले ली ह्युंड से छुटकारा मिलना बुरा भी नहीं होगा, और वह मौसम अच्छा होने की बात सोचता रहता है। उधर लाई ह्युंड लगभग मरने तक पिट चुका होता है। गैंगबुक ईस्ट हाई के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। पहले गुहा जुन के पीछे गया, फिर किमो ह्युन के। अगर टैंक टॉप किमो ह्युन भी हार गया तो अब किसके पास जाएगा? लाई ह्युंड शांत होकर कहता है समझदार पक्षी सही पेड़ चुनता है और अच्छा मंत्री सही मास्टर चुनता है। उसने वही मास्टर चुना है जिसे सर्व करना चाहता है, और टैंक टॉप किम सू हुन के बाद उसके लिए कोई अगला मास्टर नहीं है। लियोंग को पता है बॉस उसे बचाने नहीं आएगा, इसलिए वह होंगडेसोंग से कहता है कि उसे खत्म कर दे, लेकिन होंगडेस उसे एक वेपन पकड़ाकर कहता है पहले लड़ो। लाई ह्युंड एक पल रुकता है और अचानक हैंगडेस पर अटैक करता है, लेकिन इस वार से उसे कोई चोट नहीं लगती। हैंगडेस तिरस्कार से कहता है क्या कर रहे हो बेवकूफ, बाकी का काम दूसरे अंडरलिंग्स कर लेंगे। लाई ह्युंड के दिमाग में फिर भी बॉस की याद चलती रहती है और वह माफी मांगता है कि हमेशा आपको परेशान किया बॉस। तभी हुआंगडेस रुक जाता है क्योंकि इस ऑपरेशन का टारगेट सामने आ चुका होता है। किम ह्यून जोर से चिल्लाता है लाई ह्यून तुम सच में परेशान करते हो, तुमने मुझे केयर करने पर मजबूर किया जिससे मैं हर बार तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। किमो ह्यून पीक स्किल यूज करना शुरू करता है। बाकी अंडरलिंग संभालना आसान है, लेकिन होंग डोंग की स्टैमिना डी रैंक निकलती है और किम सू ह्यून के कुछ अटैक स्किल्स से इतना बड़ा स्टैट गैप पाटना मुश्किल लगता है। किम सू ह्यून सोचता है हाइट डिफरेंस बहुत ज्यादा है, क्या चेहरे पर मारना काम करेगा, इसलिए वह पहले जैब से टेस्ट करता है। हैंग कंफ्यूज होकर पूछता है क्या कर रहे हो, उसका मोटापा सारा दर्द अब्सॉर्ब कर लेता है। तब किमो ह्यून सोचता है सीधे फेस पर मारना पड़ेगा, लेकिन हैंग की स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग होती है। वह सोचता है किमो हुन का बॉडी इतना वीक क्यों है, फिजिक के गैप बहुत बड़ा है। लाई हुनदोंग बॉस की हालत देखकर परेशान होता है, लेकिन किमो हुन कॉन्फिडेंट रहता है क्योंकि उसके पास फिजिक डिफरेंस को खत्म करने वाला कार्ड है, पर एक्सीड लिमिट्स एक्टिवेट नहीं होता। ये स्किल दिन में सिर्फ एक बार यूज हो सकती है और अगले यूज में 1 घंटा बाकी है। तभी किम सू हुन को याद आता है कि उसने इसे कल शाम पार्क संग हुक से लड़ते समय यूज किया था। अगले ही पल हुआंगडोंग उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। हुआंगडोंग हैरान होता है क्या किम सू ह्यून सच में गैंगबुक वेस्ट हाई का बॉस है? ये तो बहुत वीक है, बाकी काम अंडरलिंग्स कर लेंगे। लाई ह्यून किमो हुन के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है पहले मुझसे निपटो। एक अंडरलिंग चिल्लाता है यह कोई सोप ऑपरा नहीं है, और अगले ही पल वह उड़कर दूर जा गिरता है क्योंकि गैंगबुक वेस्ट हाई का फॉर्मर बॉस गुहा जो आ चुका होता है। वह किमो हुन से पूछता है स्कूल में जब उसने उसे ज्वाइन करने को कहा था उसका मतलब क्या था, क्या वह बेवकूफ दिखता है? किमो ह्यून पसीना बहाते हुए कहता है कि बस उसे लगा साथ रहने से सेफ फील होगा। गुहा जुन अजीब आदमी कहकर हैंगडेस की तरफ इशारा करता है और किम सू हियान से कहता है ये तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। वह किम सू हियान के ग्रुप में ज्वाइन कर रहा है। क्वेस्ट पॉपअप दिखाता है साइड क्वेस्ट कंप्लीट, रिवॉर्ड एक सिल्वर कार्ड मिलता है। होंगडोंग पहली बार गुआजुन को सामने देखता है और पूछता है क्या अभी फाइट होगी? गुहाजुन ठंडे स्वर में कहता है वह उससे नहीं लड़ेगा, पहले उसे कपड़े पहनने दो। टैंक टॉप पहनने के बाद किम सू ह्यून रिस्टोर स्टैमिना यूज करता है और उसकी एनर्जी तुरंत लौट आती है। क्वेस्ट पॉपअप एक और साइड क्वेस्ट देता है डिफरेंट कार्ड्स को कॉम्बिनेशन में यूज करो। हैंगडेस तिरस्कार से कहता है टैंक टॉप पहनकर क्या होगा? तभी किमो ह्यून की मास्टर प्लीज स्किल अक्यूमुलेट होने लगती है। तीसरा हिट, चौथा हिट और आखिर 5वां हिट पूरा हो जाता है, जिससे उसका एक स्टैट बढ़ता है। किमो ह्यून फिर सी रैंक स्ट्रेंथ के साथ स्ट्रेट पंच मारता है और हैंग डीसोन पीछे धकेल दिया जाता है। उसे समझ नहीं आता कि किमो हुन अचानक स्ट्रांग कैसे हो गया। इसके बाद सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि आई लेवल एडजस्ट करने वाली स्किल असल में वर्टिकल जंप हाइट बढ़ा देती है। किमो ह्यून राइज स्किल यूज करके ऊंची छलांग लगाता है, लेकिन हैंग डीस उसे पकड़कर फेंकने की कोशिश करता है। लियोंग की चीख के बीच हवा में किमो ह्यून घूमने लगता है क्योंकि अभी मिले कार्ड में उसे टाइकोंडो का राउंड हाउस किक मिला था और चार्ज्ड राउंड हाउस किक सीधे होंगडोंग की ठोड़ी पर लगता है। गैंगबक ईस्ट हाई का नंबर 14 वहीं हार जाता है। क्वेस्ट पॉपअप दिखाता है साइड क्वेस्ट कंप्लीट हो गया। रिवॉर्ड में एक गोल्ड कार्ड मिलता है। किमो ह्यून तुरंत कार्ड खोलने का फैसला करता है, लेकिन इस बार पहले जैसा नहीं होता। उसे 2 कार्ड्स में से एक चूज करने का ऑप्शन मिलता है। किमो ह्यून एक पल के लिए दुविधा में पड़ जाता है। उधर गैंगबुक ईस्ट हाई के अंडरलिंग्स अभी भी होंगडोंग की इंजरीज चेक कर रहे होते हैं, जिस पर गुजुन उन्हें वहां से दफा होने को कहता है। घर लौटकर किम सू ह्यून को लगता है उसकी बॉडी टूट रही है। वह जल्दी अपने रूम में जाकर आराम करना चाहता है, लेकिन लिविंग रूम में किम दे हुन बड़े जोश से डांस करते हुए वीडियो शूट कर रही होती है। किम सू ह्यून मजाक उड़ाता है कि 0-2 डांस तो अब आउटडेटेड हो चुका है। अपने रूम में पहुंचकर किम सू ह्यून सोच में पड़ जाता है कि कौन सा कार्ड चुने। एक कार्ड उसे पहले से बता सकता है कि अगला कार्ड कौन सी स्किल देगा, जबकि दूसरा उसे हाईएस्ट लेवल चैलेंजर कार्ड से मिलवा सकता है।
थकान के कारण वह सोचते सोचते ही सो जाता है। अगली सुबह जल्दी हैंग डर के मारे हान झा के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है और एक मौका और देने की भीख मांगता है। यह सुनकर हानजा अपना हाथ उसकी तरफ उठाता है। उधर गैंगबुक वेस्ट हाई में किम सू ह्यून ईमानदारी से गुहाजुन को धन्यवाद कहता है, जिस पर गुहाजुन थोड़ा हैरान होता है और कहता है, अभी कहना जरूरी था क्या? किम सू हुन बाथरूम में भी उसके पीछे पीछे जाकर उसे समझाने लगता है कि वह बस संयोग से उससे टकरा गया था और उसके ग्रुप में शामिल होने के लिए बहुत ग्रेटफुल है। गुजुन उसे गलत फहमी न पालने को कहता है, वह बस फिलहाल उस पर नजर रख रहा है और खासकर गैंगबुक ईस्ट हाई पर ध्यान देने को कहता है, क्योंकि हानजा बाहर से छोटा थग लगता है लेकिन असल में सबसे ज्यादा स्मार्ट है। उधर हानजा हुआंगडोंग को मारता नहीं बल्कि शांति से पूछता है कि किम सू ह्यून कैसे लड़ा और उससे शुरू से अंत तक सब डिटेल बताने को कहता है। उसकी बात करने की आदत, लड़ने का तरीका, कौन सी बातें स्ट्रांग हैं, किनसे सावधान रहना है और उसने कौन सी टेक्निक्स यूज की। हैंगदेस सब कुछ बताने के बाद हान झा को अंदाजा हो जाता है कि किम सू ह्यून कैसा आदमी है और वह हुआंगदेस को लात मारकर बेहोश कर देता है। हैंग की बातों से वह समझ जाता है कि मरने की हालत वाला आदमी अचानक ठीक हो जाता है और राउंड हाउस किक इस्तेमाल करता है, जिससे वह किमो हुन की सिचुएशन समझ लेता है। गैंगबुक वेस्ट हाई के डिलिंक्वेंट्स फिर किम सू ह्यून को कंग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि उसका नया निकनेम मैन ईटिंग टैंक टॉप किम सू ह्यून बन गया है। यह निकनेम लाई ह्यून की वजह से फैला है, जिसने कहा था कि उसने पूरे हुआंगडांग को खा लिया। लेकिन दिक्कत यह है कि गैंगबुक ईस्ट हाई के सिर्फ टॉप 13 लोगों के पास अपने टेरिटरी हैं, इसलिए इस फाइट से कोई टेरिटरी नहीं बढ़ा। किमो ह्यून हेल्पलेस हो जाता है और सोचता है ये सब कैसे हो गया, क्या सच में उसे गैंगबुक यूनिफाई करना पड़ेगा। उसे ये भी क्यूरियोसिटी होती है कि क्वेस्ट पॉपअप्स आते कहां से हैं, इतने लोगों में से उसे ही क्यों चुना गया। बहुत सारे सवाल हैं और वह बिना कारण जाने सारी जिंदगी क्वेस्ट्स नहीं करना चाहता। हालांकि कार्ड विजन छोड़ना अफसोस की बात है, फिर भी उसे क्वेस्ट्स की सच्चाई जाननी है, इसलिए वह चैलेंजर कार्ड से मिलने का फैसला करता है। जैसे ही किमो ह्यून ग्रीटिंग कार्ड यूज करना शुरू करता है, क्लासरूम के सभी लोग गायब हो जाते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ वही बचा लगता है और नीचे उतरते ही उसके सामने एक शानदार चैलेंजर कार्ड खड़ा होता है। वह किमो ह्यून से कहता है कि वह कुछ भी पूछ सकता है, जिस पर किमो ह्यून जल्दी से पूछता है क्वेस्ट्स कौन दे रहा है, उसे क्यों चुना गया और फाइनल क्वेस्ट क्या है। चैलेंजर कार्ड उसके सवालों का जवाब देने के लिए उसे उस व्यक्ति से कनेक्ट करने लगता है। कार्ड के अंदर से एक इंसानी आवाज आती है। वह कहता है उसे उम्मीद नहीं थी कि किम सू ह्यून इतनी जल्दी ग्रीटिंग कार्ड ड्रॉ कर लेगा। यह सुनकर किम सू ह्यून हैरान होता है और पूछता है, क्या उसके अलावा और लोग भी क्वेस्ट्स कर रहे हैं? सामने वाला कहता है, ऐसी बातों की चिंता न करे, अभी उनके मिलने का समय नहीं आया है और अभी उसे भरोसा भी नहीं कि किमो ह्यून उस मैटर को हल करने की एबिलिटी रखता है, इसलिए बहुत कुछ नहीं बता सकता। पहले वह उसकी एबिलिटीज देखना चाहता है। पहला टेस्ट दिया जाता है, गैंगबुक ईस्ट हाई और गैंगबुक साउथ हाई को यूनिफाई करो। किमो ह्यून नाखुश हो जाता है क्योंकि इसका मतलब फिर से लड़ाई करना होगा और वह बिना वजह समझे यह सब नहीं करना चाहता। सामने वाला उसे याद दिलाता है कि यह मौका भी हो सकता है। उसकी विजन सुधरी, हाइट बढ़ी, बुलिंग वाली जिंदगी बदल गई और उसने सिर्फ गोल्ड कार्ड्स ही यूज किए हैं। क्या वह इतने पर संतुष्ट है? क्या उसे प्लैटिनम से ऊपर डायमंड कार्ड्स, मास्टर कार्ड्स और चैलेंजर कार्ड्स की पावर्स जानने की क्यूरियोसिटी नहीं है? काफी देर बाद किमो ह्यून क्लासरूम में जागता है और गिल्डू यूनिफॉर्म क्लोथिंग पर डिस्कशन चला रहा होता है। दूसरों को ग्रीटिंग कार्ड यूज करना सोने जैसा ही लगता है। किम सू हियन ध्यान से उस व्यक्ति की बातें सोचता है। उसे यकीन नहीं होता कि हाइट और विजन से भी बेहतर कार्ड्स हो सकते हैं। आखिर किमो ह्यून समझ जाता है कि यह जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है और वह लाई ह्यून से कहता है कि शायद उसे गैंगबुक यूनिफाई करने में इंटरेस्ट आ गया है। किमो ह्यून अब इसे ट्राई करने के लिए तैयार है और लाई ह्यून बॉस का मैसेज गैंगबुक के सभी हाई स्कूल्स तक पहुंचाने की तैयारी करता है। स्कूल गेट पर एक यंग कपल थोड़ा रोमांटिक हो रहा होता है, जिस पर अचानक लड़की उस लड़के को जोर से थप्पड़ मार देती है क्योंकि उसे अचानक अनकंफर्टेबल फील होता है और ऐसा एग्जैक्टली इसलिए होता है क्योंकि पास ही किमो ह्यून क्वाइटली अपना पीक यूज करता रहता है। लगातार कोशिश के बाद पीक स्किल आखिर लेवल अप हो जाता है, जिस पर किम सू ह्यून तुरंत देखना चाहता है कि इसमें क्या चेंज आया है और वह नेचुरली फिर से चई रयोंग पर फोकस करता है। अपग्रेडेड पीक स्किल में अब एक एक्स्ट्रा एबिलिटी आ जाती है, जिससे टारगेट की हाइट और वेट भी दिखाई देता है। एक एली में अकेले चलते हुए किम सू हन अपने हाथ में पकड़े कार्ड्स को देखता है और सोचने लगता है कि उसके करंट कार्ड्स के साथ ईस्ट हाई और साउथ हाई को यूनिफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उसे और अटैक कार्ड्स चाहिए होते हैं, जिसके बाद वह प्लान करता है कि जब तक स्ट्रॉन्गर नहीं बनता तब तक हान झा से मिलने से बचेगा। लेकिन तभी हान झा अचानक किमो ह्यून के सामने आ जाता है और पजल्ड होकर पूछता है, वाई ए बॉय, जिस पर किमो ह्यून एक पल के लिए स्टन्ड रह जाता है। हंजिया फिर पूछता है, आरंट वी ऑन ग्रीटिंग टर्म्स? और सिर्फ एक किक से किमो ह्यून को ऐसा फील होता है जैसे उसकी सांस ही नहीं आ रही है। हंजा कंफ्यूज होकर बोलता है, फाइट बैक नहीं करोगे? तुम तो लेग से काफी अच्छे हो, या बस भागते वक्त ही यूज करते हो? हांजा को अभी भी अजीब लगता है कि किमो ह्यून ने
हैंग डेसोन को आखिर हराया कैसे, जिस पर किम सू हियान उस पर पीक यूज करना शुरू करता है। पीक शब्द सुनते ही हंजा एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है और उसके पास एस रैंक से ऊपर की 2 एबिलिटीज भी होती हैं। किमो ह्यून के स्टैट्स उससे बिल्कुल कंपेयर नहीं होते। उसी समय क्वेस्ट पॉपअप होकर एक साइड क्वेस्ट इशू करता है, जिसे देखकर वो मन ही मन परेशान होकर सोचता है कि स्पीक ऑफ द डेविल, क्वेस्ट मुझसे हान जा को हराने को कहता है और रिवॉर्ड में प्लैटिनम कार्ड देगा। किमो ह्यून कहता है, सीरियसली, किसी और दिन लड़ते हैं, ऐसी डिजर्टेड जगह पर मुझे हराने का भी कोई मतलब नहीं है। असल में किम सू हुन दिमाग दौड़ा रहा होता है कि उस इम्पॉसिबल प्लैटिनम कार्ड को कैसे पाए, और कामली हंझा से कहता है, वेस्ट हाई और ईस्ट हाई का शोडाउन ऐसी मेसी जगह पर कैसे होगा, या तुम्हें डर है कि तुम मुझसे हार जाओगे? जिस पर हंजा बेट में फंस जाता है और पूछता है, तो फिर कब लड़ेंगे? किमो ह्यून उसे कहता है, टेंशन मत लो, वह फ्री होकर कांटेक्ट करेगा। हंजा मुड़कर जाने लगता है और याद दिलाता है कि सही समय आने पर फिर मिलेंगे। किमो ह्यून नर्वस होकर हांजा की बैग को देखता रहता है, जो सिगरेट पीते हुए काफी कैजुअल दिख रहा होता है। और फिर किमो ह्यून तुरंत राइज स्किल यूज कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि दूसरे दिन भी वह इस डबल एस मॉन्स्टर को हराने का कॉन्फिडेंस नहीं रखता। हांजा की एंड्योरेंस सिर्फ ए रैंक होती है, इसलिए किमो ह्यून एक्सीडेड लिमिट्स यूज करके चार्ज करता है और राउंड हाउस किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन यह स्नीक अटैक फेल हो जाता है। हंजा कैजुअली बोलता है कि अगर मैं मर भी जाऊं तब भी अपनी गार्ड कभी डाउन नहीं करूंगा। हंजा सोचता है कि किमो ह्यून की फुटवर्क केओटिक है, फिर भी टेक्निक इतनी स्ट्रांग है। उसी समय क्वेस्ट पॉपअप याद दिलाता है कि साइड क्वेस्ट फेल हो गया, लेकिन एक हिडन कंडीशन अचीव हो चुकी है, अनबीटेबल एनिमी के खिलाफ पहली हार। रिवॉर्ड में एक डायमंड कार्ड मिल जाता है। एक दिन बाद किमो ह्यून धीरे धीरे होश में आता है। ली ह्यून चिंता से पूछता है कि वह ठीक है या नहीं, क्योंकि वह एली में बेहोश पड़ा मिला था और वही उसे यहाँ लाया। सब लोग सुन चुके होते हैं कि हान हा ने स्नीक अटैक करके किमो ह्यून को हराया। यह सुनकर किमो ह्यून लंबी सांस छोड़ता है, क्योंकि सच में वह बुरी तरह हार गया था, कुछ किए बिना ही डिफीट हो गया। पहली बार वह इतना बड़ा गैप फील करता है। वह सोचता है, होंगडे को तो मैं हरा सकता था, फिर हंझा से इतना ह्यूज डिफरेंस क्यों है? स्ट्रेंथ में तो बस बी रैंक और एस रैंक का फर्क है। उसे शक होता है कि शायद सारी अटैक पावर को ही स्ट्रेंथ में काउंट किया जाता है। गुहजुन उसकी लक की तारीफ करता है और कहता है, थैंकफुल रहो कि हंजी हा ने आगे अटैक नहीं किया फंसा। जिस पर किम सू हुन इंस्टिंक्टिवली पीक यूज करता है। गुहजुन पजल्ड होकर पूछता है, तुम पहले से देख नहीं रहे? और उसके पास भी एस रैंक की 2 एबिलिटीज होती हैं, यानी वह और हांझा ऑलमोस्ट सेम लेवल पर हैं। किमो ह्यून शॉक हो जाता है, उसने गुहाजुन को हराया कैसे? वह पूछ ही लेता है, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? फाइट में भी तुमने इजी लिया और क्रू मेंबर बनने को भी कहा। गुहाजुन कैजुअली कहता है, पहली बार तुम जैसा गाय मिला, बस थोड़ा क्यूरियस हूं। और वह साफ बोलता है कि उसने साथ घूमने की बात कभी नहीं कही। यह सुनकर किमो ह्यून को गुआजुन खुद से भी ज्यादा स्ट्रेंज लगता है। वह ली ह्यून को भी बाहर जाने को कहता है, लेकिन ली ह्योन डोंग सोचता है कि किम सू हुन मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड है और उसे कंफर्ट करता रहता है। जिस पर किम सू ह्यून उसे थैंक्स बोलता है और जल्दी बाहर जाने को कहता है, क्योंकि तभी वह डायमंड कार्ड खोल पाएगा। किम सू ह्यून बेहद लकी होता है और तुरंत डायमंड कार्ड ओपन करता है। इसमें कॉपी क्लाउड नाम की समनिंग टाइप से स्किल निकलती है। उधर हनहा गांगबुक ईस्ट हाई वापस लौटता है। एक सबॉर्डिनेट रिस्पेक्ट से पूछता है कि किम सू ह्यून कैसा था। हनहा कहता है कि वह उसकी उम्मीद से भी वीक है, इसलिए वह गांगबुक वेस्ट हाई लेने का फैसला करता है। वह नंबर 13 कॉन्ग पियो हुक को टीम लेकर वेस्ट हाई हैंडल करने का ऑर्डर देता है, लेकिन गुहाजुन की वजह से नंबर 5 पाक जान को भी साथ लाने को कहता है, जिसे रिसर्च करना पसंद है। और अब से हनजा गांगबुक साउथ हाई के लोगों पर भी नजर रखेगा। वेस्ट हाई और साउथ हाई के बाद अगला टारगेट नॉर्थ हाई होगा। शाम को किम दे ह्यूने क्यूट बिहेवियर करती है और क्योंकि उसके फ्रेंड्स घर आने वाले होते हैं, वह किमो ह्यून से रिक्वेस्ट करती है कि वह अपने रूम में ही रहे और बाहर न निकले। कुछ बार उसे टीज करने के बाद किमो हुन अपने रूम में लौटने के लिए बेचैन हो जाता है ताकि न्यू कार्ड का इफेक्ट टेस्ट कर सके। जैसे ही वह कॉपी क्लाउड समन करता है, एक नीली चमक छोड़ता हुआ क्लाउड किमो ह्यून के सामने अपीयर होता है। उसी समय किम हुन के फ्रेंड्स भी घर आ जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि रूमर्ड टैंक टॉप किमो हुन भी घर पर है, तो सब सरप्राइज हो जाते हैं। उधर किम सू ह्यून कॉपी क्लाउड से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। इसका इफेक्ट ये है कि कॉपी मोड एक्टिवेट होते ही ये पास के लोगों को कॉपी कर सकता है। एक बार एक्टिवेट होने पर यह ऑटोमेटिकली आसपास के लोगों को कॉपी करने लगता है। जैसे ही वह किसी ह्यूमन को कॉपी करने के लिए देखना शुरू करता है, किम दियोन अंदर आती है ताकि टैंक टॉप किम सू ह्यून का ऑटोग्राफ अपने फ्रेंड्स के लिए ले सके, जिस पर कॉपी क्लाउड तुरंत एक टारगेट ढूंढ लेता है। किम दियोन बंद जाती है और कॉपी क्लाउड उसे कॉपी करना शुरू कर देता है, और कॉपिंग प्रोसेस के दौरान टारगेट और यूजर दोनों मूव नहीं कर सकते। थोड़ी ही देर में कॉपिंग कंप्लीट हो जाती है। किम देहुन शॉक हो जाती है। उसे अभी अभी एक अजीब सा फील हुआ था,
उसी समय किम सू ह्यून सोचता है कि शायद उसने कॉपी क्लाउड देख लिया, लेकिन किम डीन बोल उठती है, क्या हमारा घर हॉन्टेड है? उसके फ्रेंड्स सोचते हैं कि उसे हेलुसिनेशन हो रहा है और कहते हैं ये कौन सा ईरा है, अभी भी गोस्ट्स वगैरह पर विश्वास करती हो? जिस पर किम सू हुन सोचता है अब कॉपी के बाद क्या करे। तभी क्वेस्ट पॉपअप बताता है कि वह किम ड्यूने को पेस्ट भी कर सकता है। ऐसे में किमो ह्यून पहले ट्राई करने का फैसला करता है। कॉपी क्लाउड तुरंत किम दाहुन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। किमो ह्यून जल्दी से डोर की तरफ दौड़ता है और देखता है कि असली किम देउन अभी भी अपने फ्रेंड से बात कर रही है, जिसे देखकर वह शॉक रह जाता है। वह सोचता है ये आखिर चीज क्या है, इसका टेक्सचर भी बिल्कुल रियलिस्टिक है। किमो ह्यून सोचता है क्या दूसरे लोग भी इसे देख सकते हैं? अगर पता चल गया तो लोग मुझे एलियन समझेंगे। तब क्वेस्ट पॉप बताता है कि कॉपी क्लाउड बैड मूड में है। किमो ह्यून को अभी अभी लेफ्ट चीक पर स्लैप पड़ा होता है और वह राइट चीक पर भी हिट खाना चाहता है, लेकिन कॉपी क्लाउड अपने आप कार्ड में वापस चला जाता है। अब उसे समझ आता है कि कॉपी क्लाउड एक समनिंग है जो लोगों को कॉपी और पेस्ट कर सकता है। किम सू ह्यून को समझ नहीं आता कि यह स्किल किस काम आएगी। वह डायमंड कार्ड मिलने से खुश था, पर अब यह पूरी तरह यूजलेस लग रहा है। किम देउन को कॉपी करने का मतलब उसके लिए डबल परेशानी है। इसी समय बिना आईब्राउज वाला एक बड़ा सा फेस अचानक किम सू ह्यून के पास आ जाता है, जिस पर वह घबरा जाता है और लाई ह्यून्स को जल्दी बोलता है। लेकिन ली ह्यून्स बताता है कि गैंगबुक ईस्ट हाई ने गैंगबुक वेस्ट हाई को पूरी तरह खत्म करने के लिए मूव करना शुरू कर दिया है। हां झा अपने सबॉर्डिनेट्स भेज चुका है। दो टीम्स को लीड कर रहे हैं ईस्ट हाई का नंबर 5 पार्क जियान और नंबर 13 कांगपो हुक। उनके सबॉर्डिनेट्स सभी एलीट हैं और फिलहाल गैंगबुक वेस्ट हाई के पास कोई केपेबल टैलेंट नहीं है। अगर इस हालत में ईस्ट हाई से सामना हुआ तो जीतने का कोई चांस नहीं है। किमो ह्यून ने पहले हुआंगदा सुंग को सिर्फ लक से हराया था और वह कम समय में नए अटैक कार्ड्स भी नहीं पा सकता। किमो हुन बहुत सोचता है, लेकिन जल्दी स्ट्रांग बनने का कोई तरीका नहीं सोचता। तबगी गु हाजुन पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। स्मोक भी नहीं कर रहा, जिस पर किम हुन तुरंत सोचता है कि वह गुआजुन से ट्रेनिंग में हेल्प ले सकता है, लेकिन पूछने से पहले ही गुहजून मना कर देता है। अचानक किम सू हुन के दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है और वह गुआजुन को और प्रेस नहीं करता। उधर गैंगबुक ईस्ट हाई का नंबर 13 कंगपो हुक नंबर 5 पार्क जियान से मिलने जाता है। पार्क जियान एक अजीब आदमी है जिसे ह्यूमन बॉडी पर रिसर्च करना पसंद है। उसे वेस्ट हाई को हैंडल करने की खबर मिल चुकी होती है और हान हा जैसी पर्सनैलिटी होने की वजह से वह तुरंत निकल पड़ता है। इस समय किम सू ह्यून सामने खड़े गुहा जुन को घूर रहा होता है और फिर वह अचानक एक जैब मार देता है जो गुहा जुन के फेस पर लगता है। जैब की प्रोफिशिएंसी बढ़ जाती है। किमो ह्यून खुशी से उछलने लगता है और गुहा जुन को हिट करने देने के लिए थैंक्स बोलता है, या सही कहें तो पेस्टेड गुहा जुन को। असल में गुहा जुन के मना करने के बाद भी वह परेशान नहीं हुआ, क्योंकि वह उसे डायरेक्टली कॉपी कर चुका होता है। अब गु हजुन एक ह्यूमन पंचिंग बैग बन गया है, जिससे बार बार मारकर वह अपनी प्रोफिशिएंसी बढ़ा सकता है। किमो ह्यून की प्रोफिशिएंसी लगातार एक्यूमुलेट होती रहती है। यही डायमंड कार्ड का असली यूज है। किमो ह्यान अपनी सारी कॉम्बैट टेक्निक्स बार बार यूज करता है और जैब, स्ट्रेट पंच और राउंड हाउस किक की प्रोफिशिएंसी तेजी से बढ़ती है। आखिरकार उसे नोटिफिकेशन सुनाई देता है कि उसका स्ट्रेट पंच सफलतापूर्वक रैंक अप हो गया है। स्कूल के बाद दूसरी तरफ से गैंगबुक गर्ल्स हाई की 3 लड़कियां बाहर निकलती हैं। कैंगपियो ह्यूक मजाक में कहता है, गर्ल्स हाई की स्टूडेंट्स तो काफी हॉट हैं। वह उन लड़कियों को यहाँ लाकर अपनी आंखें ठंडी करना चाहता है। एक सबॉर्डिनेट याद दिलाता है कि पार्क जियन शायद पहले ही निकल चुका है। कांगपो ह्यूक किमो ह्यून को हैंडल करने का जिम्मेदार है और वह सोचता है कि किमो ह्यून लगभग हंगदांग जैसा है जिसे वह इमरजेंसी रूम पहुंचा सकता है, लेकिन वह तुरंत पकड़ने को वेस्ट मानता है, इसलिए पहले थोड़ा खेलना चाहता है। उधर किमो ह्यून और उसके 2 साथी स्कूल खत्म करके घर जाने की तैयारी करते हैं। इसी समय लाई ह्यून्स का बॉस जैसा ऑरा अलग ही दिखता है और वह फ्लैटरिंग अंदाज में पूछता है, तुमने कोई स्पेशल ट्रेनिंग तो नहीं की? किमो ह्यान कहता है उसे खुद नहीं पता, बस उसे यूटिलिटी पोल्स तोड़ने का मन कर रहा है। तभी एक सबॉर्डिनेट आकर कहता है, जी बिग ट्रबल। इंटेलिजेंस ऑपरेटिव ने खबर दी है कि गैंगबुक ईस्ट हाई के लोग आसपास दिखाई दिए हैं और नियर बाय स्टूडेंट्स को थ्रेटन कर रहे हैं। वह पूछता है, बॉस हेल्प करना चाहते हैं या नहीं? किम सू ह्यून और ली ह्यून दोनों अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि बुलीड होने वाले स्टूडेंट्स गैंगबुक गर्ल्स हाई के हैं, जहां शहर की सबसे ब्यूटीफुल लड़कियां पढ़ती हैं, तीनों तुरंत डिसाइड कर लेते हैं कि आज उनकी डिनर हेल में होने वाली है।